कर्म के संबंध में बहुत कुछ समझना जरूरी है, क्योंकि जितना इस बात के संबंध में ना समझी है उतनी शायद किसी बात के संबंध में नहीं। इतने आमूल भ्रांतियां परंपराओं ने पकड़ ली हैं कि देख के आश्चर्य होता है कि किसी सत्य चिंतन के आसपास असत्य के की कितनी दीवारें खड़ी हो सकती हैं। साधारणतः कर्मवाद ऐसा कहता हुआ प्रतीत होता है कि जो हमने किया है वो हमें भोगना पड़ेगा। हमारे कर्म और हमारे भोग में एक अनिवार्य कार्य कारण का संबंध है। ये बिल्कुल ही सत्य है। जो हम करेंगे हम उससे अन्यथा नहीं भोगते हैं, भोग भी नहीं सकते हैं। कर्म भोग की तैयारी है। असल में कर्म भोग का प्रारंभिक बीज है, फिर वही बीज भोग में वृक्ष बन जाता है। जो हम करते हैं वही हम भोगते हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन कर्मवाद का जो सिद्धांत प्रचलित मालूम पड़ता है उसमें इस ठीक बात को भी इस ढंग से रखा गया है कि बिल्कुल गैर ठीक हो गया। उस सिद्धांत में कुछ ऐसी बात न मालूम किन्हीं कारणों से प्रविष्ट हो गई, और वो ये है कि कर्म तो हम अभी करेंगे, भोगेंगे अगले जन्म में। अब कार्य कारण के बीच कभी अंतराल नहीं होता, कॉज और इफेक्ट के बीच कभी अंतराल नहीं होता। अंतराल हो ही नहीं सकता। अगर अंतराल बीच में आ जाएगा, गैप आ जाएगा, तो कार्य कारण विच्छिन्न हो जाएंगे, उनका संबंध ही टूट जाएगा। मैं अभी आग में हाथ डालूंगा तो अगले जन्म में जलूंगा, अगर कोई मुझसे कहे तो ये समझ के बाहर बात हो जाएगी, क्योंकि हाथ मैंने अभी डाला, जलूंगा अगले जन्म में। तो अगले जन्म में और इसके बीच का जो फासला पार हो रहा है, तो कारण तो अभी है और कार्य होगा अगले जन्म में। ये अंतराल किसी भी भांति समझाया नहीं जा सकता, और कार्य कारण में अंतराल होता ही नहीं। काज और इफेक्ट एक ही प्रक्रिया के दो रूप हैं। एक ही प्रोसेस के दो हिस्से हैं, जुड़े हुए संयुक्त। इस छोर से जो कारण है उस छोर पर वही कार्य है, और ये पूरी संख्या जुड़ी हुई है। इसमें कहीं क्षण भर के लिए भी अगर अंतराल हो गया तो श्रृंखला टूट जाएगी। लेकिन इस तरह के सिद्धांत की, इस तरह की भ्रांति की कुछ वजह थी, और वो वजह ये थी कि जीवन में हम देखते हैं एक आदमी भला है और दुख उठाता हुआ मालूम पड़ता है, एक आदमी बुरा है और सुख उठाता हुआ मालूम पड़ता है। इस घटना ने कर्मवाद के पूरे सिद्धांत की गलत व्याख्या को जन्म दे दिया। इस घटना को कैसे समझाया जाए? अगर प्रतिपल हमारे कार्य और हमारे कारण जुड़े हुए हैं, तो फिर इसे कैसे बताया जाए? एक आदमी भला है, सच्चरित्र है, ईमानदार है और दुख भोग रहा है, कष्ट पा रहा है, और एक आदमी बुरा है, बेईमान है, बदमाश है और सुख पा रहा है, पद पा रहा है, यश पा रहा है, धन पा रहा है। तो इस घटना को कैसे समझाया जाए? अगर अच्छे कार्य तत्काल फल लाते हैं तो अच्छे आदमी को सुख भोगना चाहिए, और अगर बुरे कार्य तत्काल बुरा लाते हैं तो बुरे आदमी को दुख भोगना चाहिए। लेकिन ये तो दिखता नहीं। भला आदमी परेशान दिखता है, बुरा आदमी परेशान नहीं भी दिखता है, तो इसको कैसे समझाएं? इसको समझाने के पागलपन में सब गड़बड़ होगी। तब रास्ता एक ही मिला, और वो ये कि जो अच्छा आदमी दुख भोग रहा है वो अपने पिछले बुरे कर्मों के कारण, और जो बुरा आदमी सुख भोग रहा है वो अपने पिछले अच्छे कर्मों के कारण। हमें एक एक जीवन का अंतराल खड़ा करना पड़ा इस स्थिति को समझाने के लिए। लेकिन इस स्थिति को समझाने के दूसरे उपाय हो सकते थे, और सच में दूसरे उपाय ही सच हैं। ये स्थिति इस तरह समझाई नहीं गई, बल्कि कर्मवाद का पूरा सिद्धांत विकृत हो गया। और कर्मवाद की जो
जो उपादेयता थी वो भी नष्ट हो गई। कर्मवाद की उपादेयता ये थी कि हम प्रत्येक व्यक्ति को ये कह सकें कि तुम जो कर रहे हो वही तुम भोग रहे हो, इसलिए तुम ऐसा करो कि तुम सुख भोग सको, आनंद भोग सको। उपादेयता ये थी, उसका जो गहरे से गहरा परिणाम होना चाहिए था व्यक्ति चित्त पर, वो ये था कि तुम जो कर रहे हो वही तुम भोग रहे हो। तो अगर तुम क्रोध कर रहे हो तो तुम दुख भोगोगे, भोग ही रहे हो, इसके पीछे ही वो आ रहा है छाया की तरह। अगर तुम प्रेम कर रहे हो, शांति से जी रहे हो, दूसरों को शांति दे रहे हो, तो तुम्हारी शांति तुम अर्जित कर रहे हो, जो आ रही पीछे उसके, जो तुम्हें मिल जाएगी, मिल ही गई है। ये तो अर्थ था उसका। लेकिन इस सिद्धांत का इस तरह का उपयोग करना जीवन की इस घटना को समझाने के लिए उस अर्थ को नष्ट कर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना दूरगामी चित्त का नहीं होता कि वो अभी कर्म करे और अगले जन्म में मिलने वाले फल से चिंतित होता ही नहीं इतना दूरगामी चित्त। अगला जन्म अंधेरे में खो जाना है बातों का, क्या पक्का भरोसा है अगले जन्म का? पहले तो यही पक्का नहीं कि अगला जन्म होगा, दूसरा ये पक्का नहीं कि जो कर्म अभी फल नहीं दे पा रहा वो अगले जन्म में देगा। और अगर एक जन्म तक रोका जा सकता है फल को, तो अनेक जन्मों तक क्यों नहीं रोका जा सकता? फिर दूसरी बात यह है कि मनुष्य का जो चित्त है वो तत्काल जीवी है, यानी चित्त की ये क्षमता ही नहीं है कि वो इतने दूर तक की व्यवस्था को पकड़ सके। वो जीता तत्काल, तो वो कहता है कि ठीक है अगले जन्म में जो होगा होगा, अभी जो हो रहा है वो हो रहा है, और अभी मैं सुख से जी रहा हूं, अभी मैं क्यों चिंता करूं अगले जन्म की। तो जो उपादेयता थी वो भी नष्ट हो गई, और जो सत्य था वो भी नष्ट हो गया। सत्य यही था कि कर्म का सिद्धांत, जैसे विज्ञान में कॉज और इफेक्ट का, कार्य कारण का सिद्धांत है, और सारा विज्ञान उस पर खड़ा हुआ है। अगर कार्य कारण के सिद्धांत को हटा दो तो सारा विज्ञान का भवन गिर जाएगा। ह्यूम ने इंग्लैंड में इस बात की कोशिश की कि कार्य कारण का सिद्धांत गलत सिद्ध हो जाए, और वो बहुत कुशल और अद्भुत विचारक था। उसने कहा कि तुमने कार्य कारण देखा कब है? उसने कहा कि तुमने ये देखा कि एक आदमी ने आग में हाथ डाला, और तुमने ये देखा कि आदमी का हाथ जल गया, लेकिन तुम ये कैसे कहते हो कि आग में डालने से जल गया? दो घटनाएं तुमने देखी, आग में हाथ डाला ये देखा, हाथ जला हुआ निकला ये देखा, लेकिन आग में डालने से जला, इस बीच की सूत्र को तुम कैसे पहचान गए? तुम्हें ये कहां से पता चला? कुल इतना भी हो सकता है कि ये दोनों घटनाएं कार्य कारण न हो, सिर्फ सहगामी घटनाएं हो। जैसे ह्यूम ने कहा कि दो घड़ियां हमने बना ली, दो घड़ी लटका दी दीवार पर जिनमें भीतर कोई संबंध नहीं, लेकिन ऐसी व्यवस्था की कि एक घड़ी में जब 12 बजेंगे तब दूसरी घड़ी 12 के घंटे बजाएगी। तो ये व्यवस्था हो सकती है, इसमें क्या तकलीफ है? एक घड़ी में जब 12 पे कांटा जाएगा तो दूसरी घड़ी 12 के घंटे बजा देगी। कार्य कारण सिद्धांत मानने वाला कहेगा कि जब इसमें 12 बजते हैं तब इसमें 12 के घंटे बजते हैं, इनके बीच कार्य कारण का संबंध है, जबकि वो सिर्फ पैरेलल चल रही है, कोई संबंध वगैरह है ही नहीं। तो ह्यूम ने कहा कि हो सकता है प्रकृति में कुछ घटनाएं पैरेलल चल रही हैं, यानी इधर तुम आग में हाथ डालते हो, उधर हाथ जल जाता है, और दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, क्योंकि संबंध कभी देखा ही नहीं गया, घटनाएं देखी नहीं, तुम दोनों का संबंध कैसे जोड़ते हो? तो ह्यूम ने बड़ी चेष्टा की कार्य कारण के सिद्धांत को गलत सिद्ध करने की। अगर ह्यूम जीत जाता तो पश्चिम में साइंस गिर जाती, साइंस खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि साइंस खड़ी हो रही इस आधार पर कि चीजों के संबंध जोड़े जा सकते हैं। एक आदमी को कैंसर है, टीबी है, तो हम कारण कार्य के हिसाब से तो इलाज कर पाते हैं कि उसको जो जर्म्स हैं ये दवा देने से मर जाएंगे, ये दवा उनके लिए कारण बनेगी और मृत्यु का कार्य हो जाएगी, तो हम इलाज कर लेते हैं। फला बम पटकने से इतनी आग पैदा होगी, इतने लोग मर जाएंगे, तो बम बन जाता है। सारा विज्ञान ही कार्य कारण के सिद्धांत पर खड़ा है। अगर ह्यूम जीत जाए तो सारा विज्ञान गिर जाए। धर्म भी विज्ञान है और वो भी कार्य कारण के सिद्धांत पर खड़ा है, और अगर चार्वाक जीत जाए तो धर्म गिर जाए पूरा का पूरा,
जो ह्यूम विज्ञान के खिलाफ कह रहा है वही चारवाकों ने धर्म के खिलाफ कहा। उन्होंने कहा कि खाओ पियो मौज करो, क्योंकि कोई पक्का भरोसा नहीं है कि जो बुरा करता है उसको बुरा ही मिलता है। क्योंकि देखो ना, एक आदमी बुरा कर रहा है और भला भोग रहा है, कहां कार्य कारण का कोई संबंध है इसमें। एक आदमी भला कर रहा है और पीड़ा झेल रहा है, कोई कार्य कारण का संबंध नहीं। इसलिए चारवाकों ने कहा ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अगर ऋण लेके भी घी पीने को मिले तो पिए, क्योंकि ऋण चुकाने की जरूरत क्या है, इसकी अनिवार्यता कहां है। सवाल असली में घी मिलने का, वो कैसे मिलता है ये सवाल ही नहीं। और तुमने ऋण से लिया और नहीं चुकाया, इसका फल मिलेगा, ये सब पागलपन की बातें हैं। कहां फल मिल रहे हैं? ऋण लेने वाले मजा कर रहे हैं, ना लेने वाले दुख भी उठा रहे हैं। कोई कार्य कारण का सिद्धांत नहीं। ह्यूम ने इंग्लैंड में विज्ञान के खिलाफ जो बात कही, अगर ह्यूम जीत जाए तो विज्ञान का जन्म नहीं होता, अगर चारवाक जीत जाए तो धर्म का जन्म नहीं होता। क्योंकि चारवाक ने भी यही कहा कि इसमें कोई संबंध ही नहीं है, असंबद्ध क्रम है घटनाओं का। तो चोर मजा कर सकता है, अचोर दुख उठा सकता है, क्रोधी आनंद कर सकता है, अक्रोधी पीड़ा उठा सकता है। इसमें कोई संबंध ही नहीं है। सब जीवन के कर्म असंबद्ध हैं, इनमें कोई संबंध ही नहीं है। और अगर कहीं संबंध भी दिखाई पड़ता हो तो वो सिर्फ पैरेललिज्म की भूल है। वो सिर्फ इसलिए दिखाई पड़ जाता है कि चीजें समानांतर कभी कभी घट जाती हैं, बस, और कोई मतलब नहीं है। लेकिन बुद्धिमान आदमी इस चक्कर में नहीं पड़ता है। चारवाक ने कहा बुद्धिमान आदमी तो जानता है कि किसी कर्म का किसी फल से कोई संबंध नहीं, इसलिए जो सुखद है वो करता है, चाहे लोग उसे बुरा कहते हो चाहे भला कहते हो, क्योंकि दोबारा न लौटना है न दोबारा कोई जन्म है। चारवाक के विरोध में ही महावीर का कर्म का सिद्धांत है। इस विरोध में ही कि न तो वस्तु जगत में कार्य कारण के बिना कुछ हो रहा है और न चेतना जगत में कार्य कारण के बिना कुछ हो रहा है। विज्ञान में तो स्थापित हो गई बात, ह्यूम हार गया और विज्ञान का भवन खड़ा हो गया, लेकिन धर्म के जगत में अब भी ठीक से स्थापित नहीं हो सकी बात। और न होने का जो बड़े से बड़ा कारण बना वो ये कि विज्ञान तो कहता है अभी कारण अभी कार्य, और ये धार्मिक तथाकथित व्याख्याकार कहने लगे अभी कारण अगले जन्म में कार्य। बस इससे सब गड़बड़ हो गया। यानी धर्म का भवन खड़ा नहीं हो सका। इस अंतराल में सब बेईमानी हो गई, क्योंकि इस अंतराल एकदम झूठ है। कार्य और कारण में अगर कोई संबंध है तो उनके बीच में गैप नहीं हो सकता, क्योंकि गैप होगा तो फिर संबंध क्या रहा, डिसकंटिन्यूटी हो गई, चीजें असंबद्ध हो गई, अलग अलग हो गई, फिर कोई संबंध ना रहा। और ये व्याख्या नैतिक लोगों ने खोज ली, क्योंकि वो समझा नहीं सके जीवन को। तो पहली तो बात मैं आपको जीवन को समझाऊं जिसकी वजह से ये अंतराल टूटे। मेरी अपनी समझ ये है कि प्रत्येक कर्म तत्काल फलदायी है, तत्काल इमीडिएट। जैसे मैंने क्रोध किया तो मैं क्रोध करने के क्षण से ही क्रोध का भोगना शुरू कर देता हूं। ऐसा नहीं कि अगले जन्म में क्रोध का फल भोगूंगा। क्रोध करता हूं और क्रोध का दुख भोगता हूं। यानी क्रोध का करना और दुख का भोगना युगपत चल रहा है, साथ चल रहा है। क्रोध तो विदा हो जाता है, लेकिन दुख का सिलसिला और भी देर तक चलता रहता है। तो पहला हिस्सा कारण हो गया, दूसरा हिस्सा कार्य हो गया। ऐसा असंभव है कि कोई आदमी क्रोध करे और दुख न झेले। ऐसा भी असंभव है कि कोई आदमी प्रेम करे और आनंद अनुभव न करे, क्योंकि प्रेम करने की क्रिया में ही, प्रेम करने के कृत्य में ही प्रेम का आनंद झरना शुरू हो जाता है। एक आदमी रास्ते पे गिरे हुए किसी आदमी को उठाए अभी और अगले जन्म तक प्रतीक्षा करे, ऐसा नहीं। उठाने के क्षण में ही वो जो उठाने का आनंद है भरपूर उसके हृदय को भर जाता है। ऐसा नहीं है कि उठाने का कृत्य अलग है और फिर आनंद कहीं और प्रतीक्षा कर रहा है जो मिलेगा। तो कहीं कोई हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए महावीर
भगवान को विदा कर सके। अगर हिसाब किताब रखना है जन्मों जन्मों तक, तो फिर नियंता की व्यवस्था जरूरी हो जाएगी। ये ध्यान में रहे, महावीर नियंता को बिल्कुल विदा कर सके, क्योंकि उन्होंने कहा नियम काफी है, नियंता की कोई जरूरत नहीं। नियंता की जरूरत वहां होती है जहां नियम का लेखा जोखा रखना पड़ता हो। क्रोध में अभी करूं और किसी जन्म में मुझे फल मिलता हो, तो इसका हिसाब कहां रहेगा? इसका हिसाब किस व्यवस्था में संरक्षित रहेगा? ये कहां लिखा रहेगा कि मैंने किया था क्रोध और मुझे ये फल मिलना चाहिए? कितना क्रोध किया था, कितना फल मिलना चाहिए? अगर सारे व्यक्तियों के कर्मों की कोई इस तरह की व्यवस्था हो कि अभी हम कर्म करेंगे और फिर कभी अनंत काल में भोगेंगे, तो बड़े हिसाब किताब, अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी, बड़ी खाते बहियां होंगी। नहीं तो कैसे होगा ये? तो फिर इस सब के इंतजाम के लिए एक अकाउंटेंट जनरल की भी जरूरत ही पड़ जाएगी, जो सब हिसाब किताब रखता हो। और परमात्मा को बहुत से लोगों ने अकाउंटेंट जनरल की तरह ही सोचा हुआ है। वो सब नियंता है, सारे नियम की देखरेख रखता है कि नियम पूरे हो रहे या नहीं। लेकिन महावीर ने बड़ी वैज्ञानिक बात कही। उन्होंने कहा नियम पर्याप्त है, नियंता की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि नियम स्वयंभू काम करता है। जैसे आग में हाथ डालते हैं, हाथ जल जाता है। ये आग का स्वभाव है कि वो जलाती है, ये हाथ का स्वभाव है कि वो जलता है। अब डालने की बात है, डालने से संयोग हो जाता है, डालना कर्म बन जाता है और पीछे जो भोगना है वो फल बन जाता है। इसमें किसी को भी व्यवस्थित होकर खड़े होने की, आग को कहने की जरूरत नहीं कि अब जला, ये आदमी हाथ डालता है। हाथ डालना और जलना ये बिल्कुल ही स्वयंभू नियम के अंतर्गत हो जाते हैं। नियम है, नियंता नहीं है। ला है, ला गिवर नहीं है महावीर के हिसाब में। क्योंकि महावीर कहते हैं कि अगर नियंता हो तो नियम में गड़बड़ होने की सदा संभावना है। क्योंकि कोई प्रार्थना करे, हाथ जोड़े, खुशामद करे नियंता की, नियंता किसी पर खुश हो जाए, किसी पर नाराज हो जाए, तो कभी आग में हाथ जले और कभी न जले। कभी भक्त जैसे प्रहलाद आग में न जले क्योंकि भगवान उस पर प्रसन्न है। तो महावीर कहते हैं कि अगर ऐसा कोई नियंता है तो नियम सदा गड़बड़ होगा, क्योंकि वो जो नियंता का एक तत्व और एक व्यर्थ की परेशानी खड़ी करता है। अब प्रहलाद उसका भक्त है तो वो उसको नहीं जलाता आग में, पहाड़ से गिरा तो उसके पैर नहीं टूटते, और दूसरे किसी को गिरा तो उसके पैर टूट जाते। तो फिर पार्शियलिटी और पक्षपात शुरू होगा। प्रहलाद की पूरी कथा पक्षपात की कथा है। उसमें अपने आदमी की फिक्र की जा रही, उसमें अपने व्यक्ति के लिए विशेष सुविधाएं और अपवाद दिए जा रहे। महावीर कहते हैं अगर ऐसे अपवाद है तब फिर धर्म नहीं हो सकता। धर्म का बहुत गहरे से गहरा मतलब होता है दी लॉ। धर्म का मतलब ही होता है नियम, और कोई मतलब ही नहीं होता। धर्म का मतलब ही होता है नियम, और नियम पर अगर एक ऊपर नियंता भी है तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। कभी ऐसा हो सकता है कि टीबी किसी दवा से मरे, और कभी ऐसा हो सकता है कि टीबी के जड़ प्रहलाद की तरह भगवान के भक्त हो और दवा कोई काम ना करे। इसमें क्या कठिनाई है? फिर नियम नहीं हो सकता। अगर नियंता है तो नियम में बाधा पड़ेगी। इसलिए महावीर नियम के पक्ष में नियंता को विदा करते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। नियम के पक्ष में नियंता को विदा कर देते हैं। वो कहते हैं नियम काफी और नियम अखंड है। नियम से प्रार्थना, पूजा पाठ से बचने का कोई उपाय नहीं। बस नियम से बचने का एक ही उपाय है कि नियम को समझ लो कि आग में हाथ डालने से हाथ जलता है, इसलिए हाथ मत डालो। इसको समझ लेना जरूरी। अगर नियंता है तो फिर यह भी हो सकता है कि नियंता को राजी कर लो और हाथ डालो, क्योंकि नियंता उपाय कर देगा कि नहीं जलाते। अच्छा ठहरो, आग को कह देगा रुको, अभी इस आदमी को जलाना मत। तो महावीर कहते हैं कि चार्वाक को अगर मान लिया जाए तो भी जीवन अव्यवस्थित हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि दो कर्मों के बीच में कोई अनिवार्य संबंध नहीं। और महावीर कहते हैं कि अगर भगवान को मानने वालों को मान लिया जाए तो वे भी ये कहते हैं कि अनिवार्य संबंध के बीच में एक व्यक्ति है जो अनिवार्य संबंधों को भी शिथिल कर सकता है। इसलिए वो कहते हैं चार्वाक भी अव्यवस्था में ले जाता है, भगवान को मानने वाला भी अव्यवस्था में ले जाता है।
ये दोनों एक ही तरह के लोग हैं। चार्वाक नियम को ही तोड़ के अव्यवस्था पैदा कर देता है और भगवान को मानने वाला नियम के ऊपर भी किसी को स्थापित करके। तो महावीर ये पूछते हैं कि वो भगवान नियम के अंतर्गत चलता है? अगर नियम के अंतर्गत चलता है तो उसकी जरूरत क्या है? यानी अगर भगवान आग में हाथ डालेगा तो उसका हाथ जलेगा कि नहीं? अगर जलता है उसका हाथ भी, तो वो भी वैसे ही है जैसे हम हैं। और अगर ऐसा है कि भगवान के लिए अपवाद है कि वो आग में हाथ डाले तो नहीं जलता है बल्कि शीतल मालूम होती है आग, तो ऐसा भगवान खतरनाक है, क्योंकि इस भगवान से जो भी दोस्ती बनाएंगे वो आग में हाथ भी डालेंगे और शीतल होने का उपाय भी कर लेंगे। इसलिए महावीर कहते हैं कि हम नियम को तो इंकार नहीं करते, क्योंकि नियम का इंकार करना अवैज्ञानिक है। नियम तो है और हम नियंता को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि नियंता की स्वीकृति नियम में फिर बाधा डालती है। तो जो विज्ञान ने अभी इस पश्चिम में 300 वर्षों में उपलब्ध किया है कि विज्ञान सीधे नियम पर निर्धारित है, सीधे नियम की खोज, कॉज एंड इफेक्ट के कानून की खोज। और विज्ञान कहता किसी भगवान से हमें कुछ लेना देना नहीं, हम तो प्रकृति का नियम खोज लेते हैं और नियम कारगर है। ठीक यही बात 2500 साल पहले महावीर ने चेतना के जगत में कही कि नियंता को हम विदा करते हैं और चार्वाक को हम मान नहीं सकते, क्योंकि वो सिर्फ अव्यवस्था है, अराजकता है। दोनों के बीच में एक उपाय है, वो ये है कि नियम शाश्वत है, अखंड है और अपरिवर्तनीय है, और उस अपरिवर्तनीय नियम पर ही धर्म का विज्ञान खड़ा हो सकता है। लेकिन उस अपरिवर्तनीय नियम में पीछे के व्याख्याकारों ने जो जन्मों का फासला किया, उसने फिर गड़बड़ पैदा कर दी। ये तीसरी गड़बड़ थी। पहली गड़बड़ थी चार्वाक की, दूसरी गड़बड़ थी भगवान के भक्त की, तीसरी गड़बड़ थी 2 जन्मों के बीच में अंतराल पैदा करने वाली, और महावीर को फिर झुठला दिया गया। ये असंभव ही है, एक कर्म अभी हो और फल फिर कभी। फल इसी कर्म की श्रृंखला का हिस्सा होगा, इसी कर्म के साथ मिलना शुरू हो जाएगा। हम जो भी करते हैं हम उसे भोग लेते हैं, और अगर ये हमें पूरी सघनता में स्मरण हो जाए तो हमारे जीवन में और हमारे कर्म में अनिवार्य अंतर पड़ने वाला है। अगर ये बोध बहुत स्पष्ट हो जाए कि मैं जो भी कर रहा हूं वही भोग रहा हूं, या जो मैं भोग रहा हूं वो मैं जरूर कर रहा हूं। एक आदमी दुखी, एक आदमी अशांत है, अब वो आपके पास आता, पूछता शांति का रास्ता चाहिए। अशांत है तो वो सोचता है किसी पिछले जन्मों का कर्म फल भोग रहा हूं, बड़ी गलत व्याख्या में पड़ा हुआ है। अशांत है तो उसका मतलब है कि वो जो अभी कर रहा है, अच्छा पिछले जन्म में जो किया है आज उसे अनडन करने का कोई उपाय नहीं। लेकिन जो मैं अभी कर रहा हूं उसे अनकिया करने की अभी मेरी सामर्थ्य है। अगर मैं आग में हाथ डाल रहा हूं, मेरा हाथ जल रहा है, और अगर मेरी मान्यता यह है कि पिछले जन्म के किसी पाप का फल भोग रहा हूं, तो मैं हाथ डाले चला जाऊंगा, क्योंकि पिछले जन्म के फल को, कर्म को मैं बदल कैसे सकता हूं, ये तो होगा ही। इधर आग में हाथ डालूंगा, जलूंगा, और गुरुओं से पूछूंगा कि शांति का उपाय बताइए, क्योंकि हाथ बहुत जल रहा है, और वो गुरु भी ये मानते हैं कि पिछले जन्म के फल के कारण जल रहा है, तो वे भी नहीं कहते कि हाथ बाहर खींचो, क्योंकि हाथ जल रहा है तो उसका मतलब हाथ अभी डाला जा रहा है, और अभी डाला गया हाथ बाहर भी खींचा जा सकता है। लेकिन एक जन्म पहले डाला गया हाथ आज कैसे बाहर खींचा जा सकता है? तो इस व्याख्यान है कि 2 जन्मों के बीच और अनंत जन्मों में फल का भोग चलता है, मनुष्य को एकदम परतंत्र कर दिया। परतंत्रता पूरी होगी, क्योंकि पीछा तो बंधा हुआ हो गया, अब उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। तो मेरा मानना है कि सब कुछ किया जा सकता है इसी वक्त, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वही हम भोग रहे हैं। एक मित्र मेरे पास आए, कोई 2 या 3 वर्ष हुए, उन्होंने कहा कि बहुत अशांत हूं। अरविंद आश्रम गया, वहां भी शांति नहीं मिली, रमन आश्रम गया, वहां भी शांति नहीं मिली, शिवानंद के वहां गया, वहां भी शांति नहीं मिली, कहीं शांति नहीं, सब धोखाधड़ी है, सब बातचीत है, कहीं कोई शांति नहीं मिलती। पांडिचेरी में किसी ने आपका नाम ले दिया तो वहीं से सीधा यहां चला आ रहा हूं। तो मैंने कहा तुम सीधे एकदम मकान के बाहर हो जाओ, क्योंकि इसके पहले कि तुम जाके कहीं कहो कि वहां भी शांति नहीं मिली। मैंने उनसे पूछा कि तुम अशांति खोजने किससे पूछने गए थे? अरविंद से, रमन से, मुझसे?
अशांति तुमने पैदा की, तुमने किस किस से सलाह ली? कौन है गुरु तुम्हारा? नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं। अशांति के लिए मैं किसी से नहीं पूछा। मैंने कहा अशांति के लिए तुम खुद ही गुरु हो, पर्याप्त हो, और शांति हमने ठेका लिया हुआ तुम्हारे लिए। शांति तो हमसे पूछोगे, ना मिले तो हम धोखा सिद्ध होंगे। मजा ही है, ना मिले तो धोखा मैं सिद्ध होऊंगा। अशांति तुम पैदा करो, शांति मैं तुम्हें दूं, और न दे पाऊं तो धोखा मैं हूं। मैंने उनसे कहा कि कृपा करके इतनी खोजो कि तुम्हें अशांति कैसे मिल रही है। बस जिस ढंग से तुम अशांति पा रहे हो उस ढंग को बदलो। वो ढंग अशांति देने वाला है, वो कारण है तुम्हारी अशांति का, तो उसको तो तुम देखना नहीं चाहते। तो वो आदमी कहता है कि वो तो जन्मों जन्मों का है साहब अशांति का। तो मैंने कहा जन्मों जन्मों कोशिश करनी पड़ेगी फिर अब शांति के लिए, फिर इतना जल्दी होने वाला भी नहीं। तो मैं तुमसे कहता हूं कि हो सकता है, क्योंकि मैं कहता हूं जन्मों जन्मों की बात नहीं, तुम अभी कर रहे हो अशांति के लिए सब उपाय। मैंने कहा तुम 2-3 दिन रुक जाओ, कृपा करके तुम अपनी अशांति की चर्चा करो मुझसे। क्या क्या अशांति है, कैसे कैसे पैदा हो रही, क्या क्या हो रहा है। 3 दिन वो आदमी रुका था, तो चूंकि मैं तो शांति की कोई बात तरकीब बता ही नहीं रहा था, उसको अपनी अशांति की बात करनी पड़ी। धीरे धीरे उसकी बात खुली। उसका एक ही लड़का है, लखपति आदमी है, बड़ा ठेकेदार है, एक ही लड़का है। उसने उसकी जिस लड़की से वो नहीं चाहता शादी करे, उस लड़की से उस लड़के ने शादी कर ली। तो दरवाजे पे बंदूक लेकर खड़ा हो गया जब वो दोनों आए, और कहा कि सिर्फ लाश अंदर जा सकती घर के, तुम्हारे ने वापस लौट जाओ, अब मुझसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। तो मैंने उससे पूछा उस लड़की में कोई खराबी है? कहा नहीं, लड़की में तो कोई खराबी नहीं, लड़की तो एकदम ठीक है। तो मैंने कहा उस लड़के और लड़की के संबंध में कोई पाप है? नहीं, वो भी पाप नहीं। तो फिर मैंने कहा मामला क्या है, आपकी नाराजगी क्या है? सिर्फ इतनी ही ना कि आपके अहंकार को तृप्ति न मिली, लड़के ने आपकी आज्ञा न मानी, और अहंकार तो अशांति लाता है। अब उस लड़के को बाहर निकाल दिया है। बड़े आदमी का लड़का, पढ़ा लिखा भी नहीं था ठीक से, वो दिल्ली में कोई 80-90 रुपए महीने की नौकरी कर रहा है, और लाखों रुपए सब उसके ही है। अब ये बाप तड़फ रहा है, तो अब ये अरविंद आश्रम जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। मैंने कहा कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, लड़के से जाके क्षमा मांगो। तुम्हारा अहंकार तुम्हें दुख दे रहा है, और अहंकार दुख देता है, और तुम्हारा अहंकार से किया गया कृत्य अशांति ला रहा है। मैंने कहा तुम अपने दिल की बात कहो, तुम्हारे मन में लड़के को वापस लाने का कि बिल्कुल है वही मेरा लड़का है। अब मैं कितना पछता रहा हूं, हम बुढ़े बुढ़ी हैं दोनों, मरने के करीब है, सब उसका है, और जब हमें पता चलता है वो 90 रुपए महीने की नौकरी कर रहा है दिल्ली में, तो हमारे मन को नींद उचट गई है। और अब ये भी लगता है उस लड़की का भी क्या कसूर है। तो मैंने कहा इसमें तो कोई बात नहीं, जब तुम बंदूक लेके खड़े हो सकते थे तो जाके क्षमा मांग सकते हो। तुम प्रेम का नियंत्रण करोगे, तुम्हारा लड़का है माना, लेकिन प्रेम करने का हक तो उसका ही है, तुम्हारा तो नहीं है इसमें बीच में बाधा डालने का कुछ। तुमने बाधा डाली है, तुम दुख भोग रहे हो। मैंने कहा कि तुम अब पहला काम करो, तुम सीधे चले जाओ दिल्ली और उस लड़के से क्षमा मांग लो। उसकी बात समझ में आ गई, वो आदमी दिल्ली गया, उसने क्षमा मांगी। 15 दिन बाद उसका पत्र आया कि मैं हैरान हूं, और आपने ठीक कहा, मुझे शांति कहां न मिलती। वो लड़के और बहू घर आ गए, और मैं इतना आनंदित हूं जितना मैं कभी भी नहीं था, इतना शांत हूं जिसका मैं कभी भी नहीं था। अब हमारी कठिनाई ये है कि हम जो कर रहे हैं वही अशांति ला रहा है। तब तो कुछ बदलाव अभी की जा सकती है इसी वक्त, और अगर कभी कुछ किया था वो अशांति ला रहा था तो बदलाव का कोई उपाय नहीं। और ये जो पैदा करना पड़ा हमें सिद्धांत, वो जिंदगी की इस घटना को समझाने के लिए कि उल्टी स्थिति दिखाई पड़ती है, उसका कारण दूसरा है। जैसे मेरी अपनी समझ में अगर एक बुरा आदमी सफल होता है, सुखी होता है, तो बुरा आदमी एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स जटिल घटना है। हो सकता है वो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, लेकिन उसमें कुछ और भी गुण हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ते। वो साहसी हो सकता है, हिम्मतवर हो सकता है, पहल करने वाला हो सकता है, इनिशिएटिव लेने वाला हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, एक एक कदम को जिंदगी में समझ के उठाने वाला हो सकता है, बेईमान हो सकता है, चोर हो सकता है, ये सब बातें हो सकती हैं। बुरा आदमी इतनी बड़ी घटना है
कि उसके एक पहलू को कि वो बेईमान है देख के अगर आपने निर्णय करना चाहा तो आप गलती में पड़ जाए। और एक अच्छा आदमी भी बड़ी घटना है। अब हो सकता है अच्छा आदमी चोरी भी नहीं करता, बेईमानी भी नहीं करता, लेकिन हो सकता है बहुत भयभीत आदमी हो, शायद इसीलिए चोरी और बेईमानी न करता हो। बिल्कुल साहस की कमी हो, साहस कर ही ना पाता हो, जोखिम उठा ना पाता हो, बुद्धिमान ना हो, बुद्धिहीन हो। क्योंकि अच्छा होने के लिए कोई बुद्धिमान होना बहुत जरूरी नहीं, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि बुद्धिमान आदमी का अच्छा होना मुश्किल हो जाता है। बुद्धिहीन आदमी अच्छा होने के लिए मजबूर होता है, कोई उपाय नहीं, क्योंकि बुद्धिहीनता बुरे होने में फौरन फंसा देती है। तो बुद्धिहीन हो, लेकिन हम इन सब बातों को नहीं तोलेंगे। हम तो कहेंगे आदमी अच्छा है, झूठ नहीं बोलता, मंदिर जाता है, इसको सफलता मिलनी चाहिए, इसको सुख मिलना चाहिए। मेरी अपनी मान्यता है सफलता मिलती है साहस से। अगर बुरा आदमी भी साहसी है तो सफलता ले आएगा। हाँ, अगर अच्छा आदमी साहसी है तो बुरे आदमी से 1000 गुनी सफलता लाएगा। लेकिन सफलता मिलती है साहस से, बुरे तक को मिल जाती है सफलता। सफलता मिलती है बुद्धिमानी से। अगर बुरा आदमी बुद्धिमान है तो सफल हो जाएगा, अगर अच्छा आदमी बुद्धिमान है तो 1000 गुना सफल हो जाएगा। लेकिन सफलता अच्छे होने भर से नहीं आती, सफलता आती है बुद्धिमानी से, विचार से, विवेक से। और तब हम क्या करते हैं कि हम ऐसा पकड़ लेते हैं एक एक गुण की, आदमी देखो कितना अच्छा मंदिर जाता है, रोज प्रार्थना करता है, लेकिन पैसा इसके पास बिल्कुल नहीं। अब मंदिर और प्रार्थना करने से पैसे के होने का क्या संबंध है? कोई भी संबंध नहीं। पैसा कमाना पड़ेगा, और अगर ये नहीं कमा रहा है तो भटक जाएगा, नहीं पैसा कमा पाएगा। और अगर ये सच में अच्छा आदमी है तो पैसा नहीं कमा पाया ये पीड़ा भी इसके मन में नहीं होगी, क्योंकि नहीं कमा पाया तो मैंने नहीं कमाया, बात खत्म हो गई। और इसके मन में ये द्वेष भी नहीं होगा कि फला आदमी बुरा है और वो कमा रहा है। अगर कोई अच्छा आदमी ये कहता है कि मैं सुखी नहीं हूं क्योंकि मैं अच्छा हूं, वो आदमी सुखी है क्योंकि वो बुरा है, तो ये आदमी बुरे होने का सबूत दे रहा है। ये ईर्ष्या से भरा हुआ आदमी है। ये बुरे आदमी को जो जो मिला है सब चाहता है और अच्छा रह के पाना चाहता है। इसकी आकांक्षा ही बड़ी बेहूदी है, इसकी आकांक्षा हद की बेहूदी है। एक तो ये बुरा भी नहीं होना, वो बेचारा बुरा भी हो, बुरे होकर उसने 10 लाख रुपए कमा लिए हैं, तो 10 लाख रुपए कमाने में बुरे होने का सौदा चुकाया है, बुरे होने की पीड़ा झेली है, बुरे होने का दंश भी झेला है, कांटा भी झेला है। ये इन कामों को भी नहीं करना चाहता, ना बुरा होना चाहता, ना बुरे होने का दंश झेलना चाहता, ना स्वर्ग बिगाड़ना चाहता, ना कर्म फल बिगाड़ना चाहता, ये कुछ नहीं बिगाड़ना चाहता। ये आदमी मंदिर में पूजा करना चाहता, घर बैठना चाहता, उसको जो 10 लाख मिले वो भी चाहता। और जब इसको नहीं मिलते तो ये कहता है कि फिर यही है कि मेरे पिछले जन्मों का कोई बुरे कर्म का फल भोग रहा हूं, और वो आदमी किसी पिछले जन्म के अच्छे कर्म का फल भोग रहा है। अभी तो जो कर रहा है वो तो उसको फल देने वाला नहीं था, अगले जन्म में लेकिन पाएगा कष्ट, नरक भोगेगा। ऐसे वो सांत्वना भी दे रहा है अपने को। वो जो ईर्ष्या है, तो इस आदमी को वो अगले जन्म में नरक भेज के सुख भी पा रहा है कि चलो कोई बात नहीं, आज हम दुख भोग रहे हैं, अगले जन्म में हम तो स्वर्ग में होंगे, तुम नरक में होगे। ये सारी की सारी बात ने कर्म की पूरी वैज्ञानिक चिंतना को एकदम ही मूर्खतापूर्ण कर दिया। मेरा मानना है कि कर्म का फल तत्काल है, लेकिन कर्म बहुत जटिल बात है। साहस भी कर्म है, उसका भी फल है। साहसहीनता भी कर्म है, उसका भी फल है। बुद्धिमानी भी कर्म है, उसका फल है। बुद्धिहीनता भी कर्म है, उसका भी फल है। इनिशिएटिव लेना, पहल करना, जोखिम उठाना भी कर्म है, उसका भी फल है। जोखिम न उठाना, घर में बैठे रहना, वो भी एक कर्म है, उसका भी फल है। और इन सारे कर्मों का इकट्ठा फल होता है। तो इकट्ठे फल को हम किसी एक कारण से जोड़ेंगे तो हम मुश्किल में पड़ जाते हैं, और एक कारण से नहीं जोड़ा जा सकता। बुरे आदमी सफल हो सकते हैं क्योंकि सफलता के कोई कारण उनके भीतर होंगे। अच्छे आदमी असफल हो सकते हैं क्योंकि असफलता के कोई कारण उनके भीतर होंगे। बुरे आदमी सुखी भी हो सकते हैं क्योंकि सुख के भी कोई कारण उनके भीतर होंगे, और अच्छे आदमी दुखी भी हो सकते हैं क्योंकि दुख के भी कोई कारण उनके भीतर होंगे। अब जैसे ईर्ष्या दुख देती है, और अच्छा आदमी अगर ईर्ष्यालु है तो दुख पाएगा, और हो सकता है बुरा आदमी ईर्ष्यालु ना हो और सुख पाए। अब इसमें कैसे उससे सुख छीना जा सकता है?
अच्छा आदमी हो सकता है स्वार्थी हो और दुख पाए, और बुरा आदमी स्वार्थी ना हो और सुख पाए। मेरे एक प्रोफेसर थे, शराब पीने की आदत थी, और यूनिवर्सिटी में उनसे ज्यादा बुरे आदमी का किसी को ख्याल ही नहीं था कि एकदम बुरे आदमी। कितनी स्त्रियों से उनका संबंध रहा, ऐसा कुछ ठिकाना नहीं था। शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, लेकिन मेरा उनसे दोस्ताना था, और मुझे कभी कभी अपने घर ले जाते और मुझे घर सुलाते। मैंने देखा, लेकिन बड़ी मजे की बात, कभी शराब वो अकेले न पीते थे, कभी नहीं। 10-5 मित्रों को इकट्ठा न कर लें तो शराब न पिए, 10-5 मित्रों को बुलाना ना तो सांझ का खाना ना खाए, उस दिन उपवास ही हो जाए। मैंने उनसे कहा, ये क्या? वो कहते हैं कि अकेले भी क्या खाना, 10 होते हैं तभी खाने का सुख आता है। यह आदमी शराब पीता है, माना, और शराब पीने के जो दुख है वो भोगेगा, भोगता है, लेकिन यह आदमी बड़े अद्भुत अर्थ में निस्वार्थी है। उन पर कभी पैसा न बचता, 10-15 तारीख तक उनका पैसा खत्म, क्योंकि अकेले खाना नहीं खाना है, अकेले शराब नहीं पीनी है, अकेले कुछ करने नहीं। वो कहते कि मैं सोच ही नहीं सकता कि कोई आदमी अकेला बैठ के कैसे खाना खाता है। ये बात ही सोचने की नहीं, क्योंकि अगर हम खाने में भी साझीदार नहीं बना सकते तो जिंदगी बेकार है। मैं उनके घर जितने दिन रुकता, मैंने देखा उन्होंने कभी शराब न पी, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपके घर न रुकूंगा क्योंकि मेरे कारण आप शराब पीने से रुकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारे होने से इतना मुझे आनंद मिलता है कि शराब पीने का ख्याल ही नहीं आता। वो तो पीता ही तब हूं जब कोई आनंद नहीं जिंदगी में। तुम जब मेरे पास होते इतना आनंदित मैं होता हूं कि शराब पीने का सवाल ही नहीं है। अब ये जो आदमी है, ये आदमी कई अर्थों में सुखी था। यह आदमी कई अर्थों में सुखी था। इसका सुख देख के कई को ईर्ष्या हो जाएगी, लेकिन इसके सुख के अपने कारण थे। ये कई अर्थों में दुखी था, लेकिन दुख तो हम किसी का देखने नहीं जाते। ये भी ध्यान रखने जरूरी बात है। दुख तो हमें किसी का दिखता नहीं, सुख दिखता है, क्योंकि दुख तो आदमी के भीतर होता है, सुख बाहर फैल जाता है। असल में सुख की किरणें सदा बाहर बिखर जाती हैं, सुख फैलता है बाहर, और दुख आदमी भीतर सुकोड़ लेता है। तो दुख तो हमें किसी का दिखता नहीं, दुख सिर्फ अपना दिखता है, और सुख सदा दूसरे का दिखता है। दुख सदा अपना दिखता है और सुख सदा दूसरे का दिखता है। ऐसे ही शुभ कर्म तो हमें अपना दिखता है और अशुभ कर्म दूसरे का दिखता है, क्योंकि हमारे अहंकार कभी मान नहीं पाता कि हम भी अशुभ कर्म कर रहे हैं। तो हमारे अहंकार को भी सुविधा मिलती कि अशुभ कर्म अगर किए भी होंगे तो किसी और जन्म में किए होंगे, अभी तो मैं कभी नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैं एकदम शुभ कर्म कर रहा हूं और दुख भोग रहा हूं। अब ये समझ लेने जैसी है। साइकिक मामला इतना है सिर्फ मनोवैज्ञानिक, कि अपने कर्म को प्रत्येक व्यक्ति शुभ मानता है क्योंकि अहंकार को इससे तृप्ति मिलती है, और अपने दुखों की गिनती करता है, सुखों की कभी गिनती नहीं करता, क्योंकि जो सुख हमें मिल जाता है उसकी गिनती ही भूल जाती है। जो सुख नहीं मिल पाता वो हमारी गिनती में होता है। जो मकान हमारे पास, हमें कभी नहीं लगता कि इससे हमें कोई बड़ा सुख मिल रहा है। हाँ, सड़क पर एक भिखमंगा निकलता, वो कहता देखो कितना आदमी सुखी है, और उस मकान के भीतर जो रह रहा है उसे कभी पता नहीं चलता कि मैं भी सुखी हूं। वो सड़क का भिखमंगा कहता है कि कितना सुखी है आदमी। ये आदमी, इस मकान वाला भी बड़े महल के बाहर से निकलता तो कहता कितना सुखी है ये आदमी, कैसा मकान, कैसा महल। उस महल में रहने वाले को कोई पता नहीं अपने सुख का। सुख के हम आदी हो जाते हैं और दुख के हम कभी आदी नहीं हो पाते। तो दुख दिखता ही रहता है और सुख दिखना बंद हो जाता है। अपना दुख दिखता है, अपने शुभ कर्म दिखते हैं कि मैंने ये किया, ये अच्छा किया, क्योंकि अहंकार अपने गलत कर्म को छिपा देता है, मिटा देता है, और अपने अच्छे कर्मों की लंबी कतार बढ़ा के खड़ा कर लेता है, और तब एक मुश्किल खड़ी हो जाती। दूसरे के अशुभ कर्म दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि दूसरे को शुभ मानना भी हमारे अहंकार को दुख देता है कि हमसे भी कोई अच्छा हो सकता है। साधारण आदमी को छोड़ना, बड़े से बड़े साधु से कहे कि आपसे भी बड़ा साधु एक गांव में आ गया, और भी पवित्र आदमी, आग लग जाएगी, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि मुझसे ज्यादा पवित्र आदमी कोई है।
तो दूसरे की अपवित्रता हम खोजते रहते हैं निरंतर, इसीलिए निंदा में इतना रस है। निंदा में और कोई कारण नहीं है, निंदा का इतना रस है, शायद उससे गहरा कोई रस ही नहीं है। न संगीत में आदमी को इतना आनंद आता, न सौंदर्य में जितना निंदा में आता है। सौंदर्य छोड़ सकता है, संगीत छोड़ सकता है, सब छोड़ सकता है। अगर गहरी निंदा का मौका मिल जाए तो उस रस को वो नहीं छूकेगा। अगर हम लोगों की बातचीत पता लगाने जाएं तो 100 में से 90% बातचीत किसी की निंदा से संबंधित होगी। निंदा में रस है, क्योंकि दूसरे को छोटा दिखाने में अपना बड़ा होने का ख्याल है, इसलिए हर आदमी दूसरे को छोटा दिखाने की कोशिश में लगा हुआ है। इसलिए अगर कोई हमसे आके कहे कि फला आदमी बहुत अच्छा है, तो हम एकदम से नहीं मान लेते। हम कहेंगे भाई आपकी बात सुनी, जांच पड़ताल करेंगे, खोजबीन करेंगे, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आदमी इतना अच्छा हो। कहाँ इतने अच्छे आदमी होते हैं, ये सब बातें सब दिखते हैं ऊपर से अच्छे, वो अच्छा होता नहीं। लेकिन एक आदमी हमसे आके कहता कि फला आदमी बिल्कुल चोर है, हम कभी नहीं कहते कि हम खोजबीन करेंगे, हम कहते हैं बिल्कुल हो गई, ये तो होता ही है, सब चोर हैं। जब कोई किसी की बुराई करता है तो हम बिना खोजबीन के मान लेते हैं, तर्क भी नहीं करते, विवाद भी नहीं करते। लेकिन जब कोई किसी की अच्छाई की बात कहता है तो हम बड़े सचेत हो जाते हैं, 1000 तर्क करते हैं और फिर भी भीतर संदेह को रखते हैं और जांच रखते हैं जारी कि कहीं कोई मौका मिल जाए हम बता दें कि देखो वो तुम गलत कहते थे, कि यह आदमी अच्छा था, इस आदमी में ये चीजें दिखाई पड़ गई। हम दूसरे को छोटा दिखाना चाहते हैं, दूसरे को बड़ा मानना बड़ी मजबूरी में होता है, अत्यंत कष्टपूर्ण है ये किसी को बड़ा मानना। इसलिए जिसको हम बड़ा भी मान लें अगर किसी मजबूरी में, तो भी हमारे मन में हम जांच पड़ताल जारी रखते हैं कि कोई मौका मिल जाए कि इसको छोटा सिद्ध कर दें, तो कोई तरकीब मिल जाए, कोई मौका मिल जाए कि उसको छोटा सिद्ध कर दें, तो हम निश्चिंत हो जाएं, वही बोझ उतर जाए सिर से। तो आदमी दूसरे का देखता है अशुभ और दूसरे का देखता है सुख, अपना देखता है शुभ और देखता है दुख, सारी उपद्रव हो गया। तब वो कर्मवाद के सिद्धांत में ये सब घुस गया है। मेरी मान्यता यह है कि अगर कोई सुख भोग रहा है तो वो कुछ ऐसा जरूर कर रहा है जो सुख का कारण है, क्योंकि बिना कारण के कुछ भी नहीं हो सकता। अगर एक डाकू भी सुखी है तो उसमें कुछ कारण है उसके सुखी होने के, और अगर एक साधु भी सुखी नहीं है तो उसके कारण। अब अगर 10 डाकू साथ होंगे तो उनमें इतनी ब्रदरहुड, इतना भाईचारा होगा जितना 10 साधुओं में कभी सुने नहीं गया है। सुने नहीं गया, कभी नहीं सुना गया कि 10 साधुओं में कोई भाईचारा, कोई दोस्ताना, कोई मित्रता। लेकिन 10 डाकुओं में ऐसा भाईचारा, ऐसी मित्र, तो मित्रता की सुख है। वो डाकू भोगेगा, साधु कैसे भोगेगा उस सुख को? डाकू कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ही नहीं। लेकिन साधु एक दूसरे से बिल्कुल झूठ बोलते रहेंगे। तो सच बोलने का एक सुख है जो वो भोगेंगे, जो साधु नहीं भोग सकता। अकस्मात जो घटनाएं हो जाती हैं उसकी क्या वजह? कोई घटना अकस्मात नहीं होती। असल में उस घटना को हम अकस्मात कहते हैं जिसका कारण नहीं खोज पाते। ऐसी घटनाएं होती जिनका कारण हमारी समझ में नहीं पड़ता, लेकिन कोई घटना अकस्मात नहीं होती। जैसे लॉटरी निकलती है, कोई अकस्मात नहीं है, वो भी अकस्मात नहीं, क्योंकि हमें दिखता है कि अकस्मात है। मैं एक घटना बताऊं, पुंगलिया यहां बैठे हुए, कोई 4-5 वर्ष पहले उन्होंने एक नई गाड़ी ली और मुझे लेने वो नासिक आए। ऐसे माणिक बाबू आते हैं मुझे हमेशा लेने पूना से, और उन्होंने माणिक बाबू को रोक दिया कि मेरी नई गाड़ी है, मैं लेके आता हूं। तो वो नई गाड़ी लेके आए, लेकिन उनकी लड़की ने उनको कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी गाड़ी में वो आते नहीं। तो ये ऐसी बात थी, उसका कोई मतलब न था। जब वो लेके जा रहे हैं गाड़ी में तो आएंगे क्यों नहीं। शायद उन्होंने सोचा कि शायद मैं दूसरी गाड़ी में आ जाऊं या कुछ हो जाए, बात खत्म हो गई। मैं उस रात मुझे भी ऐसा ख्याल हुआ कि कुछ उपद्रव रास्ते में हो सकता है। कोई बात नहीं है। सुबह 12 बजे करीब हम निकले वहां से,
तो वो जो ड्राइवर था वो नया था पुंगलिया का, वो इतनी तेजी से भगा रहा था कि मुझे 2-3 बार ऐसा मन में लगा कि कहीं भी गाड़ी उतरेगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। एक रास्ते में एक गाड़ी को हम लोग क्रॉस किए, कोई एक डॉक्टर की, बंगाली डॉक्टर की गाड़ी को, तो उस गाड़ी में जो महिला बैठी थी उसको भी लगा कि ये गाड़ी कहीं गिरेगी, और वो 1-2 मिनट बाद ही जाके एक्सीडेंट हो गया। वो गाड़ी उतर गई नीचे और रेत में उल्टी हो गई, चारों व्हील ऊपर हो गए। छोटी स्टैंडर्ड हेराल्ड गाड़ी थी। और माणिक बाबू घर सोए तो उन्होंने सपना देखा कि मेरे हाथ में वो चोट आ गई है। अब इससे कोई संबंध नहीं था इन सारी बातों का। और आखिर में यह हुआ कि पुणे में माणिक बाबू की ही गाड़ी में पहुंचा, क्योंकि वो फिर मुझे लेने आए। तो पुंगलिया की लड़की को जो ख्याल हुआ था कि वो अपनी गाड़ी में आते नहीं, वो भी सही हो गए। हमारी गाड़ी उलट गई, पीछे से वो डॉक्टर की गाड़ी आकर रुकी। उसने कहा कि मेरी पत्नी ने अभी कहा था कि ये गाड़ी गिर न जाए, ये जिस जंग से जा रही ये कहीं गिर न जाए। तो मैंने कहा ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। और वो तो हम सोच ही रहे थे तभी गिर गई आपकी गाड़ी। दिखेगा ऊपर से बिल्कुल अकस्मात ही है, लेकिन एकदम अकस्मात नहीं मालूम होता। एकदम अकस्मात नहीं मालूम होता। इतना ही मालूम होता है कि शायद कारण हमें पता नहीं चलते हैं। कारण हमें पता नहीं चलते हैं, कारण हमारे ख्याल में नहीं है। और अगर इस बात का पूरा विज्ञान थोड़ा विकसित समझ में आ जाए तो कारण भी समझ में आ सकेंगे। अब जिससे मैं कहूं, यहां सोवियत रूस के कुछ हिस्सों में, बाकू के इलाके में हजारों साल से सबसे बड़ा मेला लगता था दुनिया का, जहां एक देवी का मंदिर है, अग्नि देवी का। और वर्ष के खास दिन में उसमें अपने आप ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है। कोई आग लगानी नहीं पड़ती, कोई ईंधन डालना नहीं पड़ता। पर जब ज्वाला प्रज्वलित होती तो 8-10 दिन तक चलती। तो 8-10 दिन वहां मेला लगता, करोड़ों लोग इकट्ठे होते। वो बड़ी चमत्कारपूर्ण घटना थी और कोई कारण समझ में नहीं आता था, क्योंकि ना कोई ईंधन है ना कोई बचे है। फिर कम्युनिस्ट वहां आए तो उन्होंने तो मंदिर उखाड़ दिया, मेला बंद करवा दिया, खुदाई करवाई। तो वहां तेल के गहरे झरने निकले, मिट्टी के तेल के। लेकिन सवाल ये उठा कि वो खास पर्टिकुलर दिन पर वर्ष में आग लगती थी। तेल के झरने से गैस बनती है, गैस जल भी सकती है घर्षण से, लेकिन वो कभी भी जल सकती है। लेकिन तब खोजबीन से पता चला कि पृथ्वी जब एक खास कोण पर होती है तभी वो गैस घर्षण पाती है, इसलिए खास दिन आग जल जाती। जब बात साफ हो गई तो मेला बंद हो गया, अग्नि देवता विदा हो गए। अब वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि अब भी वहां जलती है आग। अब भी खास दिन पर जब पृथ्वी एक खास कोण पर होती है तभी वो गैस जो इकट्ठी हो जाती है वर्ष भर में, वो फूट पड़ती और आग लग जाती है। तब तक वो अकस्मात था, अब वो अकस्मात नहीं है। अब हमें कारण का पता चल गया है। इस कहानी में आपने जो आगे कहा, हाँ, कि जो गाड़ी उलट गई, हाँ, उसके बाद का मैं कहता हूँ, हाँ, गाड़ी उलट गई, अब सब बच गए उसमें, तो सबका कहना था आपकी शरीर मेहनत में उसने थे, इसलिए सब बच गए। नहीं समझ, वो तो बात तो सबने मान ली। हाँ हाँ, कि आप उसमें थे इसलिए सब बच गए। उसका स्पष्टीकरण क्या है? नहीं, असल में होता क्या है, असल में होता क्या, हम सब बचना चाहते हैं। हम सब बचना चाहते हैं और बचने के लिए अगर बच जाएं तो भी कोई कारण हम खोज लेंगे, न बच जाएं तो भी कोई कारण हम खोज लेंगे। कारण हम स्थापित कर दें कोई, ये एक बात है, और कारण की खोज बिल्कुल दूसरी बात है। मेरा मतलब आप समझे ना। यानी एक तो ये होता है कि हम जो होना चाहते हैं उसके लिए भी हम कोई कारण खोज लेते हैं, और इसके भी पीछे एक बुनियादी बात है, और वो ये है कि बिना कारण के कोई भी चीज कैसे होगी, ये बुनियादी सिद्धांत हमारे भीतर काम कर रहा है। अगर चारों आदमी बच गए और जरा भी चोट नहीं पहुंची तो कोई ना कोई कारण इसका होना ही चाहिए। अगर ठीक से समझे, इतने दूर तक तो साइंटिफिक है मामला, क्योंकि अकारण ये भी नहीं हो सकता। लेकिन कारण क्या होगा वो हमें पता नहीं, तो हम कुछ भी कल्पित कर लेते हैं। हम ये कर सकते हैं कि एक अच्छा आदमी था इसलिए बच गए, और अगर मान लो न बचते तो भी हम कोई कारण खोज लेते, तब भी हम कारण खोज लेते कि एक बुरा आदमी था इसलिए मर गए।
इसमें एक ही बात पता चलती है, वो ये कि आदमी अकारण किसी बात को मानने को राजी नहीं, और ये बात ठीक है। लेकिन इससे वो जो कारण बताता है वो कारण ठीक है ये जरूरी नहीं। उन कारणों की तो वैज्ञानिक परीक्षा होनी चाहिए। जैसे कि मुझे बिठाल के 2-4 दफे गाड़ी गिरानी चाहिए, आपने सुने ना। और अगर मेरे साथ 2-4 दफे गिराने से जो भी गिरे वो सब बच जाएं तो फिर जरा पक्का होगा, और अगर न बचे तो पुंगलिया जी गलत कहते हैं, तो कुछ मामला नहीं हुआ। मेरा मतलब ये कि वैज्ञानिक परीक्षण के बिना कोई उपाय नहीं है। कारण तो हम मानते हैं, और उसकी एक बात ठीक है उसमें, वो ये कि अकारण कोई आदमी किसी बात को मानने को राजी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी बात ठीक नहीं, तब हमें कोई भी कल्पित कारण नहीं मान लेना चाहिए, कोई भी कल्पित कारण नहीं मान लेना चाहिए। उतना हमें ध्यान रखना चाहिए कि कारण को भी हम फिर स्थापित करने के लिए प्रयोग करें, क्योंकि अगर कारण सही है तो निरपवाद सही हो जाएगा। 2-4-10 दफा मुझे गिरा के देखेंगे तो उससे पता चलेगा कि भाई सबको चोट लगती है कि नहीं लगती। और मजे की बात ये कि चोट अगर लगी तो थोड़ी सिर्फ मुझको ही लगी थी, उसमें बाकी किसी को बिल्कुल नहीं लगी थी। थोड़ा सा जो भी लगा था वो मेरे पैर में लगा, बाकी तो किसी को नहीं लगा। तो अगर बुरा आदमी कोई था भी उसमें तो मैं ही था, क्योंकि किसी को जरा सी भी खरोच भी नहीं किसी को आई। तो वो तो बाकी हम कल्पित आरोपण करते हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन अकस्मात कुछ भी नहीं है, अकस्मात कुछ भी नहीं है, क्योंकि अकस्मात अगर हम मान ले तो कार्य कारण का सिद्धांत गया, एकदम गया। एक बात भी अगर इस जगत में अकस्मात होती है तो सारा सिद्धांत गया, फिर कोई सवाल नहीं है उसके बचने का। अकस्मात कुछ होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि होने के पीछे कारण के बिना होने का उपाय ही नहीं। कारण होगा ही। अब जैसे एक आदमी है और उसको लॉटरी मिल जाती है तो बिल्कुल ही अकस्मात बात है, क्योंकि इसमें तो कोई कारण हम खोज नहीं सकते कि इसमें क्या कारण खोजे, इसमें क्या कारण खोजे। एक आदमी को लॉटरी मिल जाती तो हमें कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन 1 लाख आदमियों ने अगर लॉटरी के टिकट भरे हैं और एक आदमी को मिल गई है, तो किसी दिन अगर वैज्ञानिक क्षमता हमारी बढ़े और 1 लाख लोगों के चित्तों का विश्लेषण हो सके तो मैं आपको कहता हूं वो कारण मिल जाएगा जिस आदमी को मिलने का वजह है। अब हो सकता है इन 1 लाख लोगों में सबसे ज्यादा संकल्प का आदमी यही है, ये हो सकता है। और सबसे ज्यादा सुनिश्चित इसी ने मान लिया है कि लॉटरी मुझे मिलने वाली है, ये हो सकता है। एक उदाहरण दे रहा हूं, और 1000 कारण हो सकते हैं। अगर इन लाख लोगों में सबसे संकल्पवान आदमी जो है, विल पावर का आदमी जो है, उसके मिलने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि उसके पास एक कारण है जो दूसरों के पास कारण नहीं है। अभी इस पर बहुत प्रयोग चलते हैं। अगर हम एक मशीन से ताश के पत्ते फेंकें या मशीन से हम पांसे फेंकें तो मशीन तो कोई विल नहीं होती मशीन में, मशीन पांसे फेंक देती है। अगर 100 बार पांसे फेंकते हैं तो समझ लीजिए 2 बार 12 का अंक आता है। तो यह अनुपात हुआ मशीन के द्वारा फेंकने का, कि मशीन का तो कोई विल नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, मशीन तो सिर्फ फेंक देती है, पांसे हिला देती, फेंक देती। 100 बार फेंकने में 2 दफे 12 का अंक आता है। अब एक दूसरा आदमी है जो हाथ से पांसे फेंकता है और हर बार भावना करके फेंकता है कि 12 का अंक आए। वो 100 में 20 बार 12 का अंक ले आता है। आंख बंद है उसकी, हाथ देख नहीं सकता कि पांसा कैसा है क्या है, और वो 20 बार ले आता है। एक तीसरा आदमी है जो कितने उपाय करता है कि 12 का आंकड़ा आ जाए, लेकिन 100 में 2 बार भी नहीं ला पाता। यानी 2 बार जो कि मशीन भी ले आती, जो कि बिल्कुल ही कॉम्बिनेशन का सवाल, वो 2 बार भी नहीं ला पाता। ये जो 20 बार लाता है, इस आदमी से हम दोबारा प्रयोग करवाते हैं कि तू इस बार पक्का कर कि 12 का आंकड़ा नहीं आने देना है। तो वो आंकड़ा फेंकता है तो 20 बार नहीं आता, समझो 5 बार आता है, 3 बार आता है, 2 बार आता है। तो अब सवाल होगा ये कि भीतर की विल काम करती है। इस पर हजारों प्रयोग किए गए और ये निर्णित हो गया है कि भीतर का संकल्प
पांसे तक को प्रभावित करता है। भीतर का संकल्प ताश के पत्तों को प्रभावित करता है। भीतर का संकल्प घटनाओं को बांधता है और प्रभावित करता है। और भीतर का संकल्प भी हजारों उस आदमी के अनुभवों का और कारणों का परिणाम होता है। वो भी आकस्मिक नहीं है कि किसी आदमी को भीतरी संकल्प मिल गया। भीतरी संकल्प भी उसके हजारों उन अनुभवों और कारणों का फल होता है जिनसे वो गुजरा। समझ लीजिए कि एक आदमी है और उसने तय किया कि मैं 12 घंटे तक आंख नहीं खोलूंगा, और वो आदमी बैठ गया और 12 घंटे में उसने 3 ही घंटे बाद आंख खोल ली। तो इस आदमी का भावी संकल्प छीन हो जाएगा। इस आदमी के संकल्प की शक्ति छीन हो जाएगी। अगर वो 12 घंटे तक आंख बंद किए बैठा ही रहा, कोई उपाय नहीं किए जा सके कि वो आंख खोले 12 घंटे में, तो ये आदमी अब एक कर्म कर रहा है जिसका फल होगा कि इसका भीतरी संकल्प मजबूत हो जाएगा। जीवन बहुत जटिल है और उसमें कोई बात कैसे घटित हो रही है ये कहना एकदम ही मुश्किल है। आज मुश्किल है, लेकिन इतना कहना निश्चित कहा जा सकता है कि हो रही है तो पीछे कारण होगा, चाहे ज्ञात हमें न हो चाहे अज्ञात हो। अब जो भी हो रहा है हमारे चारों तरफ, एक दक्षिण में एक बड़े संगीतज्ञ का जन्मदिन मनाया जा रहा, 75वां। बूढ़ा हो गया, उसके हजारों शिष्य हैं और वो सब भेंटें चढ़ाने आए, क्योंकि हो सकता है अगले वर्ष वो जिए भी नहीं। और उसके हजारों भक्त हैं, प्रेमी हैं, वो सब भेंट चढ़ाने आए। रात 2 बजे तक भेंट चलती रही है। लाखों रुपए की भेंट चढ़ गई है। राजा हैं, रानियां हैं जिन्होंने उससे सीखा है, वो सब देने आए। आखिर में 2 बजे एक भिखारी जैसा आदमी एक तारा लिए हुए द्वार पर आया है। तो सिपाही ने उससे कहा, तुम कहां जाते हो? कहा कि मैं भी कुछ भेंट कर रहा हूं। मतलब तुम्हारे पास कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो उस भिखारी ने कहा कि जरूरी नहीं है कि जो दिखाई पड़े वही भेंट किया जाए, जो नहीं दिखाई पड़ता वो भी भेंट किया जा सकता है। तंबूरा भी उसने सिपाही के पास रख दिया और भीतर गया। भीतर जाकर उसने पैर पर सिर रखा। उस भिखारी की उम्र मुश्किल से 30-32 वर्ष है। तो बूढ़ा गुरु तो उसे पहचान भी नहीं सका। कहा, तुमने कब मुझसे सीखा? मुझे याद नहीं पड़ता। उसने कहा, मैंने कभी आपसे नहीं सीखा, क्योंकि मैं एक भिखारी का लड़का हूं। लेकिन महल के भीतर आप बजाते थे, मैं बाहर बैठ के सुनता था, वहीं मैं भी कुछ सीखता रहा। तो लेकिन अब आज धन्यवाद तो देने आना ही चाहिए, सीखा तो आपसे ही है। द्वार की सीढ़ी के बाहर बैठ के सीखा, कभी भीतर नहीं आ सका, क्योंकि भीतर आने का कोई उपाय नहीं था। आज भी आना बड़ा मुश्किल से हुआ। एक छोटी सी भेंट लाया हूं, अंगीकार करेंगे? इंकार तो ना कर देंगे। तो उस गुरु ने सच कहा कि नहीं, इंकार कैसे कर दूंगा। पर देखा चाहो उस पर कुछ है तो ही नहीं, हाथ खाली है, कपड़े फटे हैं। कहां की भेंट है, कैसी भेंट है? कहा नहीं, इंकार कैसे कर दूंगा, तुम जो दोगे जरूर ले लूंगा। उसने आंख बंद की, ऊपर जोर से कहे, भगवान मेरी बाकी उम्र मेरे गुरु को दे दे, क्योंकि मैं जी के भी क्या करूंगा। और ये कहते से वो आदमी मर गया। ये ऐतिहासिक घटना है। संकल्प इतना प्रबल अगर किसी आदमी का है तो ये हो सकता है, ये बहुत कठिन नहीं है। और वो गुरु कोई 15 वर्ष और जिया, जिसके एक ही साल में मर जाने की आशा थी। ये ऐसा व्यक्ति अगर लॉटरी पे नंबर लगा दे, कोइंसिडेंस नहीं कहता है इसको। कोइंसिडेंस हमें दिखेगा, क्योंकि हमें कारण तो दिखाई पड़ते नहीं। वही तो ह्यूम कहता है कि सब कोइंसिडेंस है। वही ह्यूम कहता है, क्योंकि कारण कहां दिखाई पड़ रहे हैं। जिनमें हमें दिखाई पड़ जाते हैं उसमें तो हम राजी हो जाते, जिसमें नहीं दिखाई पड़ते कोइंसिडेंस, संयोग मालूम पड़ता है। लेकिन संयोग भी बड़ा अद्भुत है कि एक आदमी कहे कि मेरी उम्र चली जाए और उसी वक्त उसकी उम्र चली जाए। इतना एकदम आसान नहीं है। संयोग भी हो सकता है, लेकिन ये होना भी एकदम आसान नहीं मालूम पड़ता, और वो वहीं गिर जाए और ढेर हो जाए। इतने संकल्प का आदमी अगर लॉटरी का नंबर लगा दे तो बहुत कठिन नहीं है कि निकला। यानी मैं कह कुल इतना रहा हूं कि बहुत से कारण हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं,
नहीं पढ़ने की वजह से अंधेरे में हम टटोलते हुए लगते हैं और हमको लगता है ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आकस्मिक दिखता है। आकस्मिक कुछ भी नहीं है। किसी एक को मिलना था लॉटरी, उसलिए उसको मिली, ऐसा नहीं कहा जा सकता। किसी एक को तो मिलनी थी लॉटरी, इसलिए उसको मिली। अब ये है जो मामला ना, इसकी भविष्यवाणी भी की जा सकती है कि किसको मिलेगी। इसकी भविष्यवाणी भी की जा सकती है। ऐसी भविष्यवाणी करने वाले लोग भी हैं जो 1 लाख लोग लॉटरी लगाए हुए उनमें से बता सकें कि किसको मिलेगी। तब क्या करोगे? तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब तो बहुत कठिन हो जाएगा कि हिटलर की मृत्यु को बताने वाले लोग हैं कि किस दिन हो जाएगी, गांधी की मृत्यु को बताने वाले लोग हैं कि किस दिन हो जाएगी, चीन किस दिन हमला करेगा भारत पे इसको बताने वाले लोग हैं, हमला होगा इसको बताने वाले लोग। एक अर्थ में हम कह सकते हैं सब संयोग है। लेकिन हिरोशिमा में 2 लाख व्यक्ति भी एक साथ मर गए। हाँ, मरे। 2 लाख व्यक्ति भी एक साथ मर सकते हैं। 2 लाख व्यक्ति भी एक साथ मर सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है ना किसी न किसी दिन तो ऐसा होगा कि सारी पृथ्वी एक साथ मरेगी। ये हमें लगता है कि ये कितना आकस्मिक है कि 2 लाख आदमी एक साथ मर गए, क्योंकि इन 2 लाख व्यक्तियों के भीतर भी हमारा कोई प्रवेश नहीं है। इन 2 लाख व्यक्तियों की संभावनाओं के भीतर भी हमारा कोई प्रवेश नहीं है। और ऊपर से ऐसे दिखता है कि बिल्कुल आकस्मिक है कि एटम गिरा, लेकिन कोई पूछे कि हिरोशिमा पे क्यों गिरा? हिरोशिमा कोई महत्वपूर्ण नगर न था, टोक्यो पे गिर सकता था। हिरोशिमा पे क्यों गिरा? नागासाकी पे क्यों गिरा? ये जब तक हमें पूरा का पूरा भीतर प्रवेश न हो जाए कारणों के जिनका की प्रवेश नहीं है, जब तक कि हम हिरोशिमा के लोगों के भीतर न घुस सके, कोई नहीं कह सकता कि हिरोशिमा में जापान में सबसे ज्यादा सुसाइडल लोग हों। ये मैं कहता हूं, ये कोई नहीं कह सकता कि जापान के सारे नगरों में सबसे ज्यादा आत्मघाती लोग हिरोशिमा में हों, इसलिए हिरोशिमा एटम को आकर्षित करता हो। मेरा मतलब सुन रहे ना? यानी मेरा मतलब यह कि हिरोशिमा क्यों मरने के लिए चुना गया है। नहीं, ये आर्डर्स भी इतने बड़े जापान में हिरोशिमा को ही चुना जाए। हिरोशिमा का आपने नाम भी नहीं सुना होगा पहले कभी। हिरोशिमा को चुना जाए, ये आकस्मिक, यानी मैं ये कह रहा हूं आकस्मिक नहीं हो सकता। ये भी भीतर कार्य कारण लिया होगा। हिरोशिमा हो सकता है पृथ्वी पर सबसे ज्यादा आत्मघाती लोगों का नगर है, और वो आकर्षित करता है कि उसे मारा जाए, और उसका चित्त आकर्षित। अब ये जान के हैरानी होगी आपको कि अगर एक मोटर में एक्सीडेंट हो जाए, एक एरोप्लेन में एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि चित्त को तो हम जानते नहीं, कोई नहीं कह सकता कि उस हवाई जहाज पर बैठे हुए लोगों के चित्त में क्या चल रहा है और वो किस भांति परिणाम ला सकता है, ये कोई नहीं कह सकता। मेहर बाबा की जिंदगी में कुछ 2-3 घटनाएं बड़ी अद्भुत। एक मकान उनके लिए बनाया गया, उनके लिए ही बनाया गया, और उस मकान में वो प्रवेश करने गए। दरवाजे पर खड़े होकर, यानी प्रवेश का उत्सव मनाया जा रहा है, फूल झाड़ लगाए गए हैं, दिए जलाए गए हैं। दरवाजे पर खड़े होकर वो 2 मिनट रुके और वापस लौटा। उसने कहा इस मकान में मैं नहीं जाऊंगा। लोगों ने कहा क्या मतलब है आपका इस मकान में न जाने? सुनता बस और मैं कुछ मुझे नहीं लगता, लेकिन बस दरवाजे पर मैं एकदम ठिठक, मैं मकान में नहीं जाता। वो मकान उसी रात गिर गया। इस आदमी को भी साफ नहीं है कि क्या हुआ, लेकिन सीढ़ी पर उसको एकदम झिझक मालूम हुई, वो उसने इंकार कर दिया। मेहर बाबा एक दफा हिंदुस्तान से यूरोप जाते हैं हवाई जहाज से, और अदन में वापस चढ़ने से इंकार कर देते हैं। उनकी टिकट तो है आगे तक की, अदन पे जहाज रुका है, वो नीचे एयरपोर्ट पे उतरे हैं, और उसके बाद वो एकदम इंकार कर देते हैं कि मैं जहाज पे नहीं चढ़ सकता, और वो जहाज गिर जाता है। जापान में एक घटना घटी पिछले महायुद्ध में। एक अमेरिकी जनरल जा रहा है एक हवाई जहाज से किसी मिलिट्री के काम से किसी दूसरे मिलिट्री के कैंप में। वो घर से निकल गया सुबह 8 बजे,
उसकी टाइपिस्ट भागी हुई उसके घर पहुंची कोई 8:15 बजे, और उसकी पत्नी से कहा कि जनरल कहाँ है? मैंने कहा क्यों? कहा कि रात मैंने एक सपना देखा, मैं उनको कह दूं। मैं बहुत डर गई हूं, मगर पहले तो मैंने सोचा कहना कि नहीं, इसलिए इतनी देर हो गई। क्या सपना देखा? उसकी पत्नी ने पूछा। तो अपना सपना बताती कि मैंने देखा कि जनरल जिस हवाई जहाज से आज जा रहे हैं वो टकरा जाता है बीच में। उसमें जनरल है, पायलट है और एक औरत है, 3 लोग हैं। वो टकरा जाता है, हालांकि मरता कोई नहीं, टकरा जाता है, तीनों बच जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा सपना आया तो मैंने कहा, तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारा सपना यहीं से गलत हो गया, क्योंकि जनरल और पायलट 2 ही जा रहे हैं, उसमें कोई औरत नहीं, उसमें कोई औरत है ही नहीं, और वो तो निकल चुके हैं। फिर भी वो पत्नी और वो दोनों कार से एयरपोर्ट पहुंचते नहीं। जब वो पहुंचे तब जनरल जा चुका है, लेकिन एयरपोर्ट पर पता चलता है कि एक औरत भी गई। एक औरत ने वहीं आके कहा कि मेरा पति बीमार है, वो किसी मिलिट्री आदमी की औरत है, मेरा पति बीमार है और मुझे कोई इस वक्त जाने का उपाय नहीं, तो मुझे आप ले चलें तो बड़ी कृपा होगी। तो जनरल ने कहा पूरा हवाई जहाज खाली, कोई बात नहीं, तुम चलो। एक औरत गई। तब उसकी पत्नी भी घबरा गई, और वो एयरपोर्ट पर ही हैं कि उनको खबर मिलती है कि वो जहाज टकरा गया है, लेकिन मरा कोई नहीं। और उस लड़की ने, जिसको टाइपिस्ट को ये सपना आया है, उसने ठीक कितनी बड़ी चट्टान है जिससे वो टकराते हैं, कैसी जगह है वहां, कैसे दरख्त हैं, वो सब उसने कहा हुआ है। वो सब शब्द सही निकल गया। लेकिन अगर ये सपना नहीं है तो बात अकस्मात है, लेकिन अगर ये सपना है पीछे तो बात एकदम अकस्मात नहीं है। कुछ फोर्सेस काम कर रही हैं, कुछ कारण काम कर रहे हैं, जिनका तालमेल आधा घंटे भर बाद होकर उस जहाज को गिरा देने वाला है। जिंदगी जैसी हम देखते हैं उतनी सरल नहीं है, सब चीजें समझ में नहीं भी आती हैं, लेकिन इतनी बात तो समझ में आती ही है कि अकारण कुछ भी नहीं है। कर्म के सिद्धांत का बुनियादी आधार यह है कि अकारण कुछ भी नहीं है। दूसरा बुनियादी आधार यह है कि जो हम कर रहे हैं वही हम भोग रहे हैं, उसमें जन्मों के फासले नहीं है। और जो हम भोग रहे हैं हमें जानना चाहिए कि हम उस भोगने के लिए जरूर कुछ उपाय कर रहे हैं, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे शांति हो, चाहे अशांति हो। लोग बच्चे अंगहीन पैदा हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, या और अस्वस्थ पैदा हो जाते हैं, उसमें उन्होंने कौन सा कर्म किया जिसकी वजह से वो हो गए? हाँ, बहुत कारण है। अब ये सारी बात समझने जैसी है असल में। और महिपाल जी ने एक सवाल पूछा, वो भी उसमें आ जाए। एक बच्चा अंधा पैदा होता है तो 2 घटनाएं घट रही हैं। अगर वैज्ञानिक से पूछेंगे तो वो कहेगा इसके माँ बाप के जो अणु मिले उनमें अंधेपन की गुंजाइश थी। वैज्ञानिक यहां समझाएगा, वो भी अकारण नहीं मानता इसको, वो भी कारण मानता है, लेकिन कारण वो विज्ञान के खोजेगा। वो कहेगा जो माँ बाप के अणु मिले उन अणु से अंधा बच्चा ही पैदा हो सकता था, अंधा बच्चा पैदा हो गया है। उन अणुओं में कुछ कमी थी, केमिकल, रासायनिक, जिससे कि आंख नहीं बन पाई, आंख नहीं बनी। वैज्ञानिक ये कहेगा, वो भी अकारण नहीं मानता इसको, लेकिन धार्मिक कहेगा कि बात इतनी ही नहीं है, और भी पीछे कारण है। जो आदमी मरा, क्योंकि विज्ञान के लिए तो आदमी सिर्फ जन्मता है, जन्म के पहले कुछ भी नहीं, इसीलिए विज्ञान पूरा वैज्ञानिक नहीं। क्योंकि जब विज्ञान कहता है कि अंधे बच्चे के पैदा होने के पीछे कारण है, तो वो अंत में इस बात को इंकार कैसे कर सकता है कि पैदा होने के पीछे भी और कारण है, सिर्फ अंधे होने के पीछे ही नहीं। यानी वो इतना तो मानता है कि अंधा पैदा होगा क्योंकि अणुओं में कुछ ऐसा कारण है जिससे अंधा पैदा होना, लेकिन पैदा ही क्यों होगा? ये पैदा ही क्यों होगा ये आदमी? वो बस अणुओं के मिलने पर शुरुआत मानता है। उसके पीछे धर्म कहता है उसके पीछे भी कार्य कारण की श्रृंखला है, उसको भी तोड़ा नहीं जा सकता। तो धर्म ये कहता है कि जो आदमी मरा, मरते वक्त तक ऐसी स्थितियां हो सकती हैं कि वो आदमी खुद भी आंख ना चाहे। समझ लें इसको,
ऐसी स्थितियां हो सकती हैं कि वो आदमी खुद भी आंख न चाहे, या ऐसे उसके कर्मों का पूरा योग हो सकता है उस क्षण में कि आंख संभव न रहे। और ऐसा आदमी अगर मरे तो ऐसी आत्मा उसी माँ बाप के शरीर में प्रवेश कर सकेगी जहां अंधे होने का संयोग जुड़ गया। यानी ये दोहरे कारण है। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहूं, एक लड़की को मैं जानता हूं जिसकी आंख चली गई, और आंख सिर्फ इसलिए चली गई कि उसके प्रेमी से उसे मिलने को मना कर दिया गया, देखने को मना कर दिया गया, और उसके मन में भाव इतना गहरा हो गया इस बात का कि जब प्रेमी को नहीं देखना है तो फिर देखना भी क्या है। ये भाव इतना संकल्पपूर्ण हो गया कि आंख चली गई, और किसी इलाज से आंख नहीं लौटाई जा सकी जब तक कि उसका प्रेमी से मिलने नहीं दिया गया। मिलने से आंख वापस लौट आई। उसके मन ने ही आंख का साथ छोड़ दिया। तो मरते क्षण में, मरते वक्त में आत्मा के पूरे जीवन की व्यवस्था, उसका चित्त, उसके संकल्प, उसकी भावनाएं सब काम कर रही हैं। इन सारी संकल्पों, इन सारी भावनाओं, इस सारे कर्म शरीर को, इस सारे संकल्प शरीर को लेके वो इस शरीर को छोड़ती। नया शरीर हर कोई ग्रहण नहीं कर लिया जाएगा। वो उसी शरीर की तरफ सहज नियम से आकर्षित होगी जहां उसकी इच्छाएं, जहां उसके कर्म, जहां उसकी भावनाएं पूरी की पूरी उपलब्ध हो सकती हैं। तो दो कारण यहां मिल रहे हैं, यानी दो काजल सीरीज यहां क्रॉस हो रही है, एक शरीर के अणुओं की और एक आत्मा की। शरीर के अणुओं से बनेगा शरीर, लेकिन उस शरीर को चुनेगा कौन? यहां हम 50 मकान बनाए, 50 ढंग के मकान बनाए। आप मकान खरीदने आए, आप 50 में से हर कोई मकान नहीं चुन लेते। आप 50 को खोजते हैं, फिर आप एक मकान चुन लेते हैं। वो एक मकान आप चुनते हैं ना, तो आपके भीतर उसके चुनाव के कारण होते हैं। हो सकता है एस्थेटिक आपके ख्याल हो तो बड़ा सुंदर मकान चाहिए, हो सकता है सुविधा के कन्वीनियंस के ख्याल हो तो सुविधापूर्ण मकान चाहिए, बड़ा चाहिए कि छोटा चाहिए कि कैसा चाहिए, वो आपके भीतर है। तो दोहरे काजल है। एक तो इंजीनियर मकान बना रहा है, उसके भी मकान 50 बनाए तो उसके भी कारण है 50 मकान बनाने के। वो भी हर कुछ नहीं बना देगा, उसके अपने भीतरी कारण है, अपनी दृष्टि है, अपने विचार है, अपनी धारणाएं। फिर आप चुनाव करने आए, 50 में से एक आपने चुना, तो यहां दोहरी कारण श्रृंखलाओं का मिलन हुआ। एक इंजीनियर की कारण श्रृंखला, हो सकता है आप 50 में से कोई भी ना चुने, वापस चले जाए कि हाँ मुझे कुछ पसंद नहीं पड़ता, और आपकी अपनी श्रृंखला, इन दोनों ने क्रॉस किया और आपने खास मकान चुना। जो शरीर हमने चुना है वो हमने चुना है, वो हमारा चुनाव है, चाहे अचेतन, चाहे हमें ज्ञात न हो, लेकिन जो शरीर हमने चुना है वो हमने चुना है। उसमें भी कर्म का निश्चित ही ना, कार्य कारण से अन्यथा कुछ हो ही नहीं सकता। वो हमने, हमारा चुनाव है, हमारी चॉइस है। एक गांव है, उसमें बच्चे जो है 100 में से 30 साल बाद मर जाते हैं। हाँ, लेकिन ऐसी व्यवस्था है कि 100 के 100 जिंदा रखे जाएंगे और नस्ल सुधारी जा सकती है। हाँ ना, बिल्कुल सुधारी जा सकती, बिल्कुल सुधारी जा सकती। तो फिर वे बच्चे पैदा नहीं होंगे उस गांव में जो 2 साल में मरने। मेरा मतलब समझ लें आप, एक गांव है, उसमें अभी हर 10 में से 8 बच्चे मर जाते हैं। तो इस गांव में वे ही बच्चे आकर्षित होते हैं जिनकी 2 साल से ज्यादा जीने की संभावना नहीं है। अगर इस गांव की नस्ल सुधार दी जाए तो इसका मतलब हुआ कि इंजीनियर ने दूसरे मकान बनाए। अब इसमें वे यात्री आकर्षित होंगे जो कि कभी आकर्षित नहीं हुए थे। आप मेरा मतलब समझ रहे ना, इस गांव में अब वे बच्चे पैदा होंगे जो बच्चे 100 साल जिंदा रहने के लिए आए हुए, वे पहले भी पैदा होते कहीं। लेकिन ये सब गांव में ऐसा किया जा सकता है? सब गांव में किया जा सकता है, तो प्लेनेट्स बदल जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी एक गांव बदलता दूसरा गांव, ही सवाल नहीं। अगर पूरी पृथ्वी पर हम 100 साल की उम्र तय कर लें तो इस पृथ्वी पर 100 साल से कम पैदा होने वालों का उपाय बंद हो जाएगा, उनको दूसरे प्लेनेट चुनने पड़ेंगे। तो फिर दूसरे जन्म का कर्म गया ना। मेरा मतलब नहीं समझे, दूसरे जन्म तक तुम जाओगे और तुमने जो किया है, तुमने जो भोगा है, उसी से तुम निर्मित हुए हो। इसको भी समझ लेना ठीक जरूरी है। समझ लो, मैंने पानी बहाया इस कमरे में, एक गिलास पानी लुढ़का दिया,
पानी बहा, उसने एक रास्ता बनाया, दरवाजे से निकल गया। फिर पानी बिल्कुल चला गया, धूप आई, सब सूख गया, सिर्फ एक सूखी रेखा रह गई। पानी नहीं है बिल्कुल अब, लेकिन पानी जिस मार्ग से गया था वो मार्ग रह गया है। आपने दूसरा पानी उल्टाया। अब इस दूसरे पानी की 1000 संभावनाओं में 999 संभावना ये है कि वो उसी मार्ग को पकड़ ले, क्योंकि वो लीस्ट रेसिस्टेंस का है, उसमें झगड़ा ज्यादा नहीं है। दूसरा मार्ग बनाना पड़ेगा, फिर धूल हटानी पड़ेगी, कचरा हटाना पड़ेगा, तब पानी मार्ग बना पाएगा। बना हुआ मार्ग है, ये पानी उस मार्ग को पकड़ लेगा और उसी से फिर बह जाएगा। पुराना पानी नहीं था, सिर्फ सूखी रेखा रह गई थी। तो मेरा कहना है कि एक जन्म से दूसरे जन्मों में कर्म के फल नहीं जाते, लेकिन कर्म और फल जो हमने किए और भोगे, उनकी एक सूखी रेखा हमारे साथ रह जाती। उसको मैं संस्कार कहता हूं। कर्म फल नहीं जाते। मैंने पिछले जन्म में गाली दी थी तो फल वहीं भोग लिया है, लेकिन गाली मैंने दी थी और तुमने नहीं दी थी गाली, तो मैंने गाली का फल भी भोगा, तुमने वो फल भी नहीं भोगा। तो मैं एक और तरह का व्यक्ति हूं। मेरे पास एक सूखी रेखा है गाली देने और गाली का फल भोगने की। वो सूखी रेखा मेरे साथ है। इस जन्म में मेरे साथ संभावना है कि कोई गाली दे तो मैं फिर गाली दूं, क्योंकि वो सूखी रेखा जो है लीस्ट रेसिस्टेंस की वजह से फौरन मैं पकड़ लूंगा। कल रात हम दोनों सोए, हम सब लोग सो जाएं। आप अलग ढंग से जिए दिन में, मैं अलग ढंग से जिया। जो मैंने जिया वो गया, लेकिन मैं जिया था ना उसे, तो सूखी रेखाएं मेरे साथ रह गई। मरने के बाद तो कोई श्रीमंत के वहां जन्मता है, कोई गरीब के वहां जन्मता है। हाँ ना, बिल्कुल जन्म सकता है, बिल्कुल जन्म सकता है। वो भी हमारी सूखी रेखाएं ही काम कर रही हैं, वो भी हमारी सूखी रेखाएं ही काम कर रही हैं। हमारा जो चित्त है, हमारे चित्त के जो आकर्षण है, हमने जो किया और भोगा है, उसने हमें एक खास कंडीशनिंग दी है, एक खास संस्कार बद्धता दी है। वो खास संस्कार बद्धता हमें खास मार्गों पर प्रवाहित करती है। वो खास मार्ग सब रूपों में कारण से बंधे होंगे, चाहे वो समृद्ध के घर पैदा हो, चाहे गरीब के घर पैदा हो, चाहे वो हिंदुस्तान में पैदा हो, चाहे अमेरिका में पैदा हो, चाहे सुंदर हो, चाहे कुरूप हो, चाहे जल्दी मरने वाला कि देर जीने वाला। इन सारी चीजों में उस आदमी ने जो किया है और भोगा है, उसकी संस्कारशीलता काम करेगी ही। अकारण ये कुछ भी नहीं है, अकारण ये कुछ भी नहीं। कोई मुझसे कहता है कि जैसे कल समाजवाद आ जाएगा, खत्म नहीं होगा, काज इफेक्ट तो खत्म हो गए। जैसे आपने आग में हाथ डाला, आपका आग हाथ से बाहर निकाल लिया तो डालना खत्म हो गया। आपका हाथ जला वो भी खत्म हो गया, हाथ की जलन भी खत्म हो गई, लेकिन जला हुआ हाथ पास रह गया। जला हुआ हाथ, आग नहीं, डालना नहीं, जला हुआ हाथ। मेरा मतलब आप समझे ना? पिछले कर्म का जो अल्टीमेट फल है वही चलेगा अगले जन्म। फल नहीं चलने वाला है, फल तो खत्म हो गया। आग जलने के कारण से उसके हाथ में निशान रह गए। ये जो निशान है ना, ये जो निशान है, ये ना तो जलन है ना आग है। फल तो उसकी जलने का है। फल तो जलन था, वो तुमने भोग लिया। अब हाथ तुम्हारा जल नहीं रहा है। ये भी एक प्रकार का फल ही है, हाथ आपका। इसको मैं कह रहा हूं ये सूखी रेखा है, सिर्फ चिन्ह रह गया कि तुम्हारा हाथ जला था। तुम आग में, फल तो उसी का है। नहीं, तुम फल का मतलब ही नहीं समझते ना। फल का मतलब ये होता है, फल का मतलब है जलन। ये तो इसको कॉज तो था आपका हाथ डालना, इफेक्ट था आपके हाथ का जलना, लेकिन ये घटना घटी तो इस घटना के सूखे संस्कार पीछे रह जाएंगे, क्योंकि ये घटना आपको घटी और आपको नहीं घटी, तो आपका हाथ जला हुआ नहीं है। ये सिर्फ खबर है इस बात की कि इस आदमी ने हाथ डाला था, इस बात की पर खबर है। इसको मैं कंडीशनिंग कहता हूं, इसको संस्कार कहता हूं, फल नहीं कहता। फल तो जलन थी जो भोग लिया तुमने। तो हम प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने फलों की भोगने की खबरें भर लिए हुए हैं अपने साथ, और वो खबरें भी हमें प्रभावित करती हैं इस अर्थों में कि वो हमें लीस्ट रेसिस्टेंस के मार्ग सुझाती हैं। जिस आदमी ने पिछले 10 जन्मों में हत्या की है बार बार, उसकी बहुत संभावना इस जन्म में भी हत्या करने की है। उसका कारण यह है कि 10 जन्मों से हत्या करने की उसकी जो वृत्ति है, जो भाव है, जो संस्कार है, वो निरंतर गहरा होता चला गया है। और उसको सरल यही दिखाई पड़ता है, अगर किसी से झगड़ा हो तो पहली बात यही सोचती है कि मार डालो। पहली दूसरी बात नहीं सोचती उसको,
ये निकटतम का रास्ता है जिस पर सूखी रेखा बनी पानी पकड़ के बह जाता है। टेंडेंसी है, उसकी वृत्ति। और इसमें फर्क क्यों कर रहा हूं मैं, फर्क बहुत गहरा है, क्योंकि वृत्ति सिर्फ सूखी है, उसमें कोई प्राण नहीं। अगर आप बदलना चाहें तो इसी वक्त बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं फल, तो फल सूखा नहीं, फल हरा है, फल भोगना पड़ेगा, उसको आप बदल नहीं सकते। जैसे आग में हाथ डाला है, हाथ डालने की वृत्ति वाला है, इस जन्म में भी इससे डर है कि आग में हाथ डाल ना दे, क्योंकि इसकी आदत, इसके बार बार आग में हाथ डालने की व्यवस्था भय पैदा करती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आग में हाथ डालने को बंधा है, ये चाहे तो न डाले। मेरा फर्क में रहना, इसका मतलब ये होता है अंततः कि कर्मों की निर्जरा नहीं करनी है आपको। कर्मों की निर्जरा प्रति कर्म के साथ होती ही चली जाती, सिर्फ सूखी रेखा रह जाती है। इस सूखी रेखा से आपका जाग जाना ही काफी है। इसलिए मोक्ष या निर्वाण सडन, तत्काल हो सकता है। पुरानी जो हमारी धारणा है उसमें सडन नहीं हो सकता, क्योंकि आपको जितने कर्म किए हैं उनके फल आपको भोगने ही पड़ेंगे। अभी जब आप सारे फल भोग लेंगे तब आपकी मुक्ति हो सकती है एक। और इन फल भोगने में अगर आपने फिर कुछ कर्म कर लिए तो फिर बंद हो जाएगा, और ये अंतहीन श्रृंखला होगी। यानी मैं ये कह रहा हूं कि आप प्रति बार कर्म करके फल भोग लेते हैं, निर्जरा तो वही हो जाती है, रह जाती सिर्फ वृत्ति कर्म करने की, कर्म नहीं, फल नहीं, सिर्फ टेंडेंसी। और टेंडेंसी अगर आप होश से भर जाते हैं तो अभी विदा हो जाती, इसी वक्त विदा हो जाती। उसका कोई, उसको विदा करने में कोई उसका विरोध नहीं है। थेरी की जरूरत क्या है? सूखी रेखा की थेरी की जरूरत क्या है? उसकी जरूरत है, उसकी नियंत्रण की जरूरत नहीं, जैसे महावीर के बारे में। हाँ, सूखी रेखा की थेरी की जरूरत क्या है? थेरी की जरूरत नहीं है, तथ्य है ये। जैसे समझ लें कि आज दिन भर मैंने क्रोध किया, तो जब जब मैंने क्रोध किया मैंने दुख भोगा, गाली खाई, झगड़ा हुआ, उपद्रव हुआ, अशांत हुआ, फिर मैं सो गया आज रात। आपने दिन भर क्रोध नहीं किया, आप दिन भर प्रेम से लोगों से मिले जुले, आनंदित रहे, आप भी सो गए। सुबह हम दोनों एक ही कमरे में सो के उठे, मेरी चप्पल कमरे में मेरे बिस्तर के पास नहीं मिली मुझे, आपकी भी नहीं मिली। आपकी संभावना बहुत कम है कि आप एकदम क्रोध में आ जाएं, मेरी संभावना बहुत ज्यादा है कि मैं एकदम क्रोध में आ जाऊं। वो जो कल का दिन है उसकी सूखी रेखा मेरे साथ है, मेरा टाइप बन गया ना। दिन भर जो आदमी क्रोध किया वो कहां है मेरी चप्पल, वो सुबह से उपद्रव शुरू हो गया उसका। फिर मेरा मतलब सुने ना, वो कर्म वर्म तो गए, कल जो मैंने गाली दी थी वो भी गई, जो गाली का दुख था वो भी गया, लेकिन गाली देने वाला आदमी मैं, जिसने दिन भर गाली दी, वो तो शेष हूं। और मुझ में और आप में कोई भेद होना चाहिए ना, क्योंकि आपने दिन भर गाली नहीं दी और मैंने दिन भर गाली दी, और सुबह अगर ऐसा हो जाए कि कोई भेद न रहे तब तो फिर व्यवस्था गई। मेरा मतलब सुने ना, भेद तो रहेगा ही मुझ में और आप में, क्योंकि हम दोनों अलग ढंग से जिए। मैं क्रोध में जिए, आप प्रेम में जिए, हमें भेद तो रहेगा। वो भेद टेंडेंसी का होगा, वो भेद वृत्ति का होगा, फल का नहीं होगा, फल का नहीं होगा। हाँ, फल तो गया, फल तो गया, क्योंकि हाँ, टोटल कंडीशनिंग हमारे साथ रह जाएगी। और ये जो समग्र संस्कार है हमारा, इस समग्र संस्कार के प्रति हमारी मूर्छा ही कारण होगी इसको चलाने का। जैसे समझ लें कि कल मैंने क्रोध किया दिन भर, और सुबह मैं सोचूं कि बहुत क्रोध किया, बहुत दुख पाया, और जाग जाऊं, तो जरूरी नहीं है कि चप्पल पर मैं क्रोध, यानी मेरे भीतर क्रोध करने की अनिवार्यता नहीं, सिर्फ मूर्छा ही अनिवार्यता होगी। अगर मैं सोए सोए फिर कल जैसे व्यवहार करूं तो क्रोध चलेगा, और अगर जाग जाऊं तो क्रोध टूट जाएगा। इसलिए अंततः मेरी दृष्टि में कर्म की निर्जरा तो हो गई है सदा, लेकिन कर्म की सूखी रेखा रह गई है, और वो सूखी रेखा हमारी मूर्छा है। अगर हम मूर्छित रहे तो हम वैसे ही काम करेंगे, अगर हम जाग जाएं तो काम इसी वक्त बंद हो जाए। इसलिए मैं कहता हूं एक क्षण में मुक्ति हो सकती है। आप करोड़ करोड़ जन्मों में क्या किए हैं इससे कुछ लेना देना नहीं रह गया है, सिर्फ आप जाग जाएं, इससे ज्यादा कोई शर्त नहीं है। मेरा फर्ज है ना, क्यों मैं ऐसी व्याख्या कर रहा हूं उसका बुनियादी अंतर पड़ेगा। वो जो व्याख्या है आपकी, उसका तो मतलब ये कि अगर करोड़ जन्म आपने फल कर्म किए तो आपको फल भोगने के लिए शेष है अभी। वो जब तक आप नहीं भोग लेते तब तक कोई उपाय नहीं, और उनको भोगने में काल व्यतीत होगा, भोगने में काल व्यतीत होगा, भोगने में भी नए कर्म होंगे, क्योंकि आप बचेंगे कैसे।
अगर पुरानी व्याख्या सही तो मैं मानता हूं कोई कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। उसका कारण है कि कल मैंने कितने पाप किए, कितने बुराइयां की, वो सब इकट्ठी, उनका फल भोगना है। और फल में बिल्कुल कैसे भोगूंगा? जब मुझे कोई गाली देने आएगा क्योंकि मैंने पिछले जन्म में उसे गाली दी थी, तो कोई मुझे गाली देने आएगा तो फिर कर्म शुरू होगा ना, वो फिर मुझे गाली देगा। और जब मैंने पिछले जन्म में गाली दी थी तो गाली देने की मेरी टेंडेंसी तो है ही, और जब वो मुझे फिर गाली देगा, फिर गाली का सिलसिला। मैं कुछ तो करूंगा और सिलसिला जारी रहेगा। और सिलसिले का अंत क्या है? क्योंकि अगर एक कर्म भी शेष रह गया है तो उसको भोगने में फिर नए कर्म निर्मित हो जाएंगे, और नए कर्म निर्मित होते चले जाएंगे, और एक भी अगर कभी शेष है तो ये निर्मिति बंद कैसे होगी? तो मेरा मानना यह है कि अगर वो बात सही है तो दुनिया में कोई कभी मुक्त हुआ ही नहीं। लेकिन दुनिया में मुक्त लोग हुए, और वो इसीलिए मुक्त हो सके हैं कि कर्म आगे के लिए शेष नहीं रह जाते, कर्म तो पीछे ही चुकतारा हो जाता है, सिर्फ रह जाती है सोई हुई वृत्ति। और अगर आदमी सोया ही रहे तो उन्हीं कर्मों को दोहराता चला जाता है, जाग जाए तो उन दोहराना बंद कर देता है। यानी मुझे कोई मजबूर नहीं कर रहा है कि मैं क्रोध करूं, सिवाय मेरी मूर्छा के। और अगर मैं जाग गया हूं तो मैं कहता हूं ठीक है, इस रास्ते से बहुत बार जा चुके, बहुत दुख उठा चुके। इसलिए महावीर ने बड़ी कोशिश की प्रत्येक व्यक्ति को पिछले जन्मों के संबंध में स्मरण दिलाने की। उस स्मरण दिलाने का सिर्फ एक प्रयोजन है कि ये पता चल जाए कि तुम क्या क्या कर चुके हो, क्या क्या भोग चुके हो, इन रास्तों से तुम कितनी बार गुजर चुके हो, अब इन्हीं पे गुजरते रहोगे। उसका सिर्फ एक प्रयोजन है कि अगर स्मरण आ जाए किसी व्यक्ति को उसके 2-4 जन्मों का, तो उसने बहुत बार धन कमाया, धन कमाने में बहुत बार बेईमानी की, बहुत बार प्रेम किया, बहुत बार क्रोध किया, बहुत बार यश कमाया, बहुत बार अपमान सहा, मान सहा, सब कर चुका है वो, जो अब फिर कर रहा है। और अगर उसको ये दिखाई पड़ जाए कि ये मैं बहुत बार कर चुका, तो ये मीनिंगलेस हो गया, अब इसको फिर दोबारा किस लिए कर रहा हूं। और ये चोट अगर उसको पड़ जाए तो वो अभी जाग जाए और कहे कि बहुत कर चुका ये, अब इसके करने का क्या मतलब, कितनी बार धन कमाया, फिर हुआ क्या। तो ये जागरण उसकी जो सूखी रेखा उसको पकड़े हुए है, उसके तोड़ने का कारण बन जाए। इसलिए सडन एनलाइटनमेंट की संभावना है। सच तो यह है कि जब भी कभी मुक्ति होती है वो सडन। सपक श्रेणी इसी को कही जाती है। हाँ, कह सकते हैं। According to that will power or sankalpa of different type is developed. हाँ, due to that some बिल्कुल, बिल्कुल। Not that follow ना, that is God. हाँ, बिल्कुल ही चला। अन्याय कुछ भी नहीं, अन्याय कुछ भी नहीं। तब अन्याय इसलिए कुछ भी नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वो हम भोग रहे हैं, उससे अन्यथा नहीं हो सकता। इसमें एक बात और समझ लेनी जरूरी है। पुराना ख्याल क्या था? पुराना ख्याल ये था कि मैं अगर महिपाल जी को चांटा मारूं तो किसी जन्म में वो मुझे चांटा मारे। कर्म फल का ऐसा ख्याल है। इसका तो मतलब ये हुआ कि अगर मैंने महावीर को चांटा मार दिया तो जब तक वो मुझे चांटा न मार ले वो भी मुक्त नहीं हो सकते। यानी मेरा कृत्य भी उनकी अमुक्ति बन जाएगा। समझ लीजिए महावीर, मैंने महिपाल जी को चांटा मारा और वो इसी जन्म में मुक्त हो सकते नहीं हो सकते, अगले जन्म में जब तक मुझे चांटा न मार ले। क्योंकि मुझे चांटा कौन मारेगा, वो हिसाब कैसे पूरा होगा? अगला जन्म लेना पड़ेगा, उनको मेरे पीछे लेना पड़े, क्योंकि बिल्कुल ही व्यर्थ बात है। नहीं, मेरा कहना यह है कि मैं जब उनको चांटा मारता हूं तो मुझे वो चांटा मारेंगे ऐसा फल नहीं होता। मैं चांटा मारता हूं, मेरे चांटा मारने में जिस वृत्ति से मैं गुजरता हूं वो मुझे दुख दे जाती। उनसे कुछ चांटा वाटा लौटने का सवाल नहीं, उनसे कुछ चांटा। हाँ, मैंने उन्हें चांटा मारा, अगर चांटे को वो साक्षी भाव से देखते रहे तो वे नया कर्म नहीं बांधते हैं, क्योंकि वो सिर्फ साक्षी रहते हैं। मैंने चांटा मारा और उन्होंने देखा, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर वो मेरे चांटा मारने से मुझे चांटा मारे तो वो मेरे चांटे का फल नहीं है, वो उनका कर्म है जिसका फल उनको भोगना पड़ेगा। इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए। मैंने चांटा मारा है उनको, और अगर वो चुपचाप देखते रहे और समझें कि ये बेचारा पागल है, चांटा मारता है,
और कुछ न करें, समझे अपने रास्ते बढ़ जाए। तो उन्होंने कोई कर्म बंध नहीं किया, मैंने कर्म किया और उसका फल भोगा। वे मेरे इस कर्म बंध की श्रृंखला से उन्होंने कोई संबंध नहीं जोड़ा। लेकिन अगर वो मुझे चांटा मारे, उत्तर दें, तो वो मेरे चांटे का उत्तर नहीं है। मेरे चांटे का उत्तर तो मैं ही भोग रहा हूं, इस चांटे का उत्तर वही भोगने वाले, ये उनकी अपनी कर्म श्रृंखला, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। और अन्याय कुछ भी नहीं है, अन्याय कुछ भी नहीं है। अन्याय इसलिए कुछ भी नहीं है कि मैं चांटा मारता हूं तो मैं दुख भोग लेता हूं, और जिसको मैं चांटा मारता हूं तो सवाल उठता है कि उसके साथ तो अन्याय हो गया। उसमें है कि चांटा मारने से दुख होगा, लेकिन ऐसी विवृत्ति होती है कि मैं चांटा भी मारूं और आनंद भी लूं। समझे थोड़ा, समझ, हाँ इसे थोड़ा, कोई दुख नहीं। हाँ इसकी भी बात कर लेंगे, इसकी बात करेंगे। मैंने चांटा मारा किसी को तो मैंने कर्म किया, उसका मैंने समझ ली दुख भोगा, फल भोगा। लेकिन जिसको मैंने चांटा मारा उसके साथ तो अन्याय हो गया, और मैं कहता हूं अन्याय कुछ भी नहीं। अब मेरा कहना यह है कि मेरा चांटा मारना आधा हिस्सा है, और चांटा भी मैं उसी को मारता हूं जो चांटे को आकर्षित करता, वो दूसरा हिस्सा जो हमें दिखाई नहीं पड़ता, वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। ये असंभव है, ये असंभव है कि मैं उसको चांटा मार दूं जो चांटे को आकर्षित नहीं करता है। तो जो चांटे को आकर्षित करता है उसी को चांटा पड़ता है, और आकर्षित करने की वजह से जितना दुख उसे उठाना वो उठाता है, वो उसका आकर्षण में उसका हिस्सा है। यानी कोई आदमी इस दुनिया में अकेला मालिक नहीं होता, गुलाम भी उसके साथ गुलाम होना चाहता है, नहीं तो ये संबंध बन ही नहीं सकता। तो हम तो मालिक को थोप देते हैं, तुमने क्यों गुलाम बनाया इस आदमी को, लेकिन हम कभी नहीं पूछते कि यह आदमी गुलाम बनना चाहता था। अगर ये नहीं बनना चाहता था तो असंभव था इसे गुलाम बनाना, इसे गुलाम बनाना ही असंभव था। एक फकीर हुआ है डायोजनीस, उसको कुछ लोगों ने पकड़ लिया, रास्ते से गुजरता था, नंगा फकीर था, उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया। उसने पूछा कहां ले जाते हो पकड़ के? तो उन लोगों ने कहा हम गुलामों को पकड़ के और बेचते हैं बाजारों में। डायोजनीस ने कहा बहुत बढ़िया, चलो चलते हैं। पर वो लोग बड़े हैरान हुए, क्योंकि कोई आदमी को पकड़ो गुलामी के लिए तो भागता है, बचना चाहता है। डायोजनीस का हाथ छोड़ दो, क्योंकि मैं खुद ही चलता हूं। क्योंकि जो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता उसे तुम जंजीर बांध के भी नहीं ले जा सकते। मैं तो चलता ही हूं, जंजीर वंजीर अलग कर लो। वो उसे ले गए, वो उनके साथ ही चला गया, क्योंकि डायोजनीस ये कहता था जो हो जाए मैं उसी के साथ चला जाता हूं। यानी मैं इसमें कोई बाधा डालते ही नहीं, मैं इसमें कोई बाधा डालते ही नहीं। उसे जाके खड़ा कर दिया। वो बहुत तगड़ा फकीर था, बहुत स्वस्थ आदमी था, वो ठीक महावीर जैसा आदमी था, और वैसा ही नग्न रहता और वैसा ही सुंदर था। उसे चौखटे पर खड़ा कर दिया जहां लीलाम बिक्री होती थी गुलामों की, और बेचने वाले ने चिल्लाया कि कौन इस गुलाम को खरीदता? उसने कहा चुप, ये मत कहना, आवाज में ही लगा देता हूं कि कोई एक मालिक को खरीदने को हो तो आ जाए। उस आदमी ने कहा उस चक्की पर खड़े होके कि अगर किसी को किसी मालिक को खरीदना हो तो आ जाए। तो लोग बड़े चौंके, भीड़ लग गई, और लोगों ने कहा क्या मजाक की बात है। तो डायोजनीस ने कहा कि मैं तो हर हालत में मालिक ही रहूंगा। ये लोग मुझे पकड़ के बुलाया, मैंने कहा बंद करो, हटाओ ये जंजीरें। इन्होंने जल्दी से हटा ली, क्योंकि मैंने कहा मैं ऐसे ही चलता हूँ, क्या है जंजीरें रखने की बात, मैं तो मालिक हूँ। इनसे पूछो इनको मैंने कितना डांट डपटता ला रहा हूँ, ये जो मुझे पकड़ के लाए, और इनका कितना सुधार किया, इनको कितना ठीक किया मैंने, इनसे पूछो। और हालत सच में यही थी कि जो उसको पकड़ के लाए थे बड़े डरे हुए थे, और वो आदमी बड़ी अकड़ से खड़ा हुआ था। उसने कहा इसलिए मैंने कहा कि कोई भूल में गुलाम समझ के मत खरीद लेना, क्योंकि जो गुलाम होना चाहे वही गुलाम हो सकता है, हम तो मालिक ही हैं। तो किसी को मालिक खरीदना हो तो खरीद ले। तो एक राजा को क्रोध आ गया, उसने कहा कि ये क्या बात करता है, तो उसने उसे खरीद लिया। उसे घर ले जाके कहा कि इसकी टांग तोड़ डालो, इसकी टांग तोड़ डालो। तो डायोजनीस ने टांग आगे कर दी,
उसने टांग आगे कर दी। राजा ने कहा तुड़वा रहे हैं टांग। उसने कहा तुम क्या तुड़वा रहे हो, हम खुद ही आगे कर रहे हैं। हम मालिक हैं। तुड़वाओगे तुम तब जब हम बचाएं। तोड़ो, लेकिन ध्यान रहे नुकसान में पड़ जाओगे कि जो खरीदा है मुझको फिर मैं किसी काम का न रह जाऊंगा। टांग टूट गई फिर मैं काम का क्या रहूंगा, तुम्हारी मर्जी, ये टांग रही। राजा को भी ख्याल आया कि बात तो सच है, इसकी टांग तोड़वा दी। तो एक और बोझ, उसने कहा कि मैं तो मालिक हूं और मालिक हो जाऊंगा, क्योंकि टांग टूटने से फिर मैं बैठे ही रहूंगा। उस राजा ने कहा रहने दो, इस आदमी की टांग मत तोड़ो। उसने कहा देखते हो तुम मालकियत किसकी चली, मालकियत किसकी चल रही। ये मैं कह रहा हूं कि जब एक आदमी गुलाम होता है तब किसी न किसी रूप में पैसिवली वो गुलामी को आमंत्रित करता है। जब एक मालिक होने की प्रवृत्ति वाला आदमी और गुलाम होने की प्रवृत्ति वाले आदमी मिल जाते हैं तो तालमेल बैठ जाता है, गुलाम बन जाता है, एक मालिक हो जाता है। इसे ऐसा समझना चाहिए कि जैसे हम तिलक लगाते हैं ना, तो उसमें हम वो जो पिन लगा रहे हैं वो इस मतलब नहीं रखते हैं, वो जो छेद है भीतर वो भी मतलब रखते हैं। वो प्लग और छेद, जब पिन और छेद मेल खा जाते हैं तो बैठ हो जाती, नहीं तो नहीं होती। जब मैं किसी को चांटा मारता हूं तो इतनी काफी नहीं कि मैंने चांटा मारा, वो आदमी किसी न किसी पैसिव ढंग से छेद का काम कर रहा है, चांटे को निमंत्रित कर रहा है, नहीं तो ये असंभव है। इसलिए मैं कहता हूं अन्याय असंभव है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं जो तुम दूसरी बात करती हो तो फिर हमें अन्याय मिटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नहीं, वो कोशिश हमें करनी चाहिए। क्यों? उसका कारण है, हमें एक ऐसी दुनिया बनानी चाहिए जहां न कोई चांटे को आकर्षित करता हो, न कोई चांटा मारने को सुख होता हो। अन्याय कभी भी नहीं है। अन्याय का कुल मतलब इतना हो सकता है कि अभी ऐसे लोग हैं दुनिया में जो चांटा मारने को भी उत्सुक हैं और ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो चांटा खाने को उत्सुक है। अन्याय घटना में नहीं है, अन्याय इस स्थिति में है, इसको समझ लेना। यानी कोई घटना अन्यायपूर्ण नहीं, घटना तो हमेशा जस्टिफाइड है। जो हो रहा है वैसे ही होता है, वैसे ही हो सकता था। जैसा तुमने पूछा कि सतियां होती थी, तो सतियां होती इसलिए थी कि कुछ स्त्रियां मरने को राजी थी आग में, कुछ लोग आग में जलाने को राजी थे, तो नियम चलता था। अन्याय कुछ भी न था। जो स्त्रियां जलने को राजी नहीं उस दिन भी नहीं जलाई गई, और जो स्त्रियां जलने को आज भी राजी, सती की व्यवस्था नहीं, लेकिन वो स्टोव से आग लगा लेती हैं, जहर डाल लेती हैं, कुछ भी करती हैं। यानी मेरा कहना यह है कि जो स्त्रियां नहीं, सारी स्त्रियां तो सती नहीं हो जाती थी, कुछ स्त्रियां सती होती थी। और अगर तुम हिसाब लगाने जाओ तो जितनी औरतें आज आग लगा के मरती हैं वो अनुपात ज्यादा नहीं पाओगे, वो उतना ही पाओगे। इसको बड़ा सोचने जैसा मामला है। सती की व्यवस्था आग में जलने वाली औरतों के लिए एक सुविधा थी। कुछ लोग जलाने वाले भी हैं, वो अब भी जलवाने का इंतजाम करते हैं। इंसान बदल जाते हैं। किसी को ढकेल के भी मारते हैं, ढकेल के भी सती आप कर सकते हैं। हाँ, ढकेल के ही किया जाता था, लेकिन वो जिसको ढकेल के भी किया जाता था उसके भी ढकेले जाने की आंतरिक पूरी की पूरी मनोवृत्ति होती थी, नहीं तो नहीं हो सकता, यह असंभव है। यानी मैं ये कह रहा हूं कि घटना जब भी घटती है तो उसके दो पहलू हैं, और उसमें हम एक ही पहलू को जिम्मेदार ठहराते हैं, वो हमारी गलती। दूसरा पहलू उतने ही जिम्मेवार होता। जैसे हम कहते हैं अंग्रेजों ने आके हमको गुलाम बना लिया, ये आधा हिस्सा है। हम गुलाम होने की तैयारी में थे, ये दूसरा हिस्सा जो हमें ख्याल में नहीं आता। और जब तक हम गुलाम होने की तैयारी में थे गुलाम रहते। ये दूसरी बात थी कि अंग्रेज बनाते, कि खून बनाते, कि फ्रेंच बनाते, ये गौण बात थी, लेकिन गुलामी घटती, तो गुलामी की हमारी तैयारी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहता हूं कि सती की प्रथा जारी रहना चाहिए। मैं कहता ये हूं ये प्रथा तो गलत है। प्रथा इसलिए गलत है कि जलाने वाला भी गलत काम कर रहा है, जलाया जाने वाला भी गलत कर रहा है। ये दोनों आदमी गलत हैं। दुनिया ऐसी होनी चाहिए जहां कोई जलाने को उत्सुक है, न कोई जलने को उत्सुक है। ऐसी अच्छी दुनिया हमें बनाया जाना चाहिए। लेकिन जो हो रहा है वो तो न्याययुक्त है। इससे ज्यादा न्याययुक्त हो सकता है और ज्यादा न्याययुक्त हो सकता है, लेकिन जो होता है वो हमेशा जस्टिफाइड है इस अर्थों में कि वही हो सकता था। आदमी की क्वालिटी और जीवन और चेतना बदले तो कुछ और होना शुरू हो जाएगा। अन्याय सिर्फ एक है कि जैसी जीवन व्यवस्था है वो हमें बहुत दुख में डाल रही है, और दुख हम ही बना रहे हैं, कोई और बना नहीं रहा है। इससे बेहतर जीवन व्यवस्था हो सकती जो ज्यादा हमें सुख में ले जाए, ज्यादा आनंद में ले जाए। और
वो ऐसी व्यवस्था के लिए हमें चेष्टारत होना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से भी, सामूहिक रूप से भी। अब जैसे कि उदाहरण के लिए मैं कहूं, जैसे रूस में समाजवाद है और सारे लोगों की संपत्ति बराबर हो गई, तो लोग पूछते हैं कि जहां संपत्ति बराबर नहीं है वहां तो अन्याय हो रहा है, लेकिन जहां संपत्ति बराबर नहीं है वहां संपत्ति बराबर होने की कोई कर्म रेखा, कोई संस्कार उस मुल्क की चेतना में है? अगर नहीं है तो क्यों अन्याय हो रहा है? जिस मुल्क में समानता का संस्कार अर्जित नहीं हुआ है चेतना में, वहां असमानता है। वो जस्टिफाइड है, जस्टिफाइड इस अर्थों में कि जो हमारी चेतना है वो हमारा फल है। अगर रूस की चेतना उस जगह पहुंच गई है सामूहिक रूप से जहां की संपत्ति की समानता संस्कार का हिस्सा हो गई, तो ठीक, उन्होंने समानता स्थापित कर ली। और इसका परिणाम यह होगा कि रूस में वे आत्माएं जन्म लेने लगेंगी जिनमें समानता के भाव का उदय हुआ है, और जो असमानता के भाव की आत्माएं हैं वो रूस में जन्म लेना बंद कर देंगी। हमें सिर्फ एक तरफ से देखने पे कठिनाई मालूम पड़ती है। अगर दोनों तरफ से देखेंगे, टोटल देखेंगे, तो रूस में वो आत्माएं पैदा होना बंद हो जाएंगी जो असमानता में ही जी सकती। जब से दुनिया बनी है अभी शुरू हुई पैदा हुई, जब से ये समाजवाद आया रूस में, चेतना का जो विकास है ना, चेतना का जो विकास है, समानता बहुत विकसित चेतना की स्थिति है, असमानता सामान्य स्थिति है। आप दूसरे के साथ अपने को समान मानने के लिए तैयार होना भी बड़ी उपलब्धि कि दूसरा मेरे समान है। चित्त तो यही कहता है, ये हो कैसे सकता है कि दूसरा मेरे समान है? असमानता सहज वृत्ति है, विषमता पैदा करना इसलिए सामान्य रहा। समानता पैदा करने वाली चेतनाएं पैदा हुई, महावीर उन चेतनाओं में से एक है, लेकिन ये व्यक्तिगत थी। अब धीरे धीरे उसकी सघनता बढ़ी है और सघनता उस जगह पहुंच गई है कि अब समान करने वाली चेतनाओं का भी एक बड़ा अंश पृथ्वी पर है। जिस दिन असमान वृत्ति वाली चेतनाएं छीन होती चली जाएंगी, वृत्ति छीन होती चली जाएगी, उस दिन सारी पृथ्वी पर समानता हो जाएगी। लंबा वक्त लगता है, लेकिन लंबा वक्त भी हमको दिखता है क्योंकि हमारा वक्त का हिसाब भी बहुत छोटा सा है। मनुष्य को हुए मुश्किल से 10 लाख वर्ष हुए, और जिसको हम मनुष्य कहते हैं उसको तो मुश्किल से 10,000 साल हुए। पृथ्वी को बने 2 अरब वर्ष हुए, और पृथ्वी बड़ी नई सी चीज है, कोई बहुत पुरानी चीज नहीं। तारे हैं जिनका कि कोई हिसाब लगाना मुश्किल है कितने पुराने, और जहां अंतहीन समय की धारा है वहां 10-5 हजार वर्ष का क्या मतलब होता है? कोई मतलब नहीं होता। मनुष्य अभी भी बिल्कुल ही बालपन में है। एवोल्यूशन की जो व्यवस्था उसमें भी हम बिल्कुल बच्चों की तरह है, अभी हम जवान भी नहीं हुए, बूढ़ा होना तो बहुत दूर की बात है। तो अभी थोड़ी सी बातें प्रकट होनी शुरू हुई, जैसे कि एक बच्चा है, वो 14 साल का हुआ और उसमें सेक्स का भाव उठा, और लोग कहें कि 14 साल से ये क्या कर रहा था? 14 साल से सेक्स का भाव नहीं उठा। 14 साल गुजर गए, सेक्स का भाव नहीं उठा। जिंदगी आधी गुजर गई और सेक्स का भाव नहीं उठा। अभी उठा, लेकिन एक स्टेज है बच्चे की, तो 14 साल, 15 साल का, 16 साल का हो जाए तो प्रकृति उसको मानती है इस योग कि अब वो सेक्स की वृत्ति में उतरे। मनुष्य जाति की भी एक स्टेज होगी जहां की प्रकृति मानेगी कि अब तुम समान हो सकते हो, अब तुम उस योग्यता के हो गए हो। 10,000 वर्ष लग जाएंगे, क्योंकि वो पूरी मनुष्य जाति का सवाल है, एक व्यक्ति का सवाल नहीं। हाँ, एक व्यक्ति तो कभी भी समान होने की वृत्ति को उपलब्ध हो सकता है, उसी को हम सम्यक्त्व कहते हैं, समता कहते हैं, जो समान होने की, जिसके मन से ये भेद ही मिट गया कि कौन नीचा है कौन ऊंचा है, ये सवाल ही चला गया। तो कोई महावीर, कोई बुद्ध इसको उपलब्ध हो जाए, इसमें अड़चन नहीं है। लेकिन मनुष्य जाति इस तल पर आने में तो हजारों वर्ष ले लेती। अन्याय नहीं है इस अर्थ में कि प्रत्येक चीज अपने कारणों से न्याय युक्त है। अन्याय है इस अर्थों में कि जिंदगी इससे भी ज्यादा आनंदपूर्ण, ज्यादा शांति की, ज्यादा सौरभ की हो सकती है। उसकी दिशा में हमें कोशिश करनी चाहिए। तुम ये कहती हो कि फिर हम कोशिश भी क्यों करें, लेकिन तुम ये मान लेती हो कि कोशिश जैसे हम कर रहे हैं, वो कोशिश करना भी हमारे कर्म के संस्कार की पूरी व्यवस्था का हिस्सा होता है। उन ना करने का तुम्हारा सवाल भी व्यर्थ है। कोशिश करने का भी कारण है। हाँ, कारण है। कारण यही है कि तुम दुख को नहीं झेल सकती हो, नहीं देख सकती हो, तो उसे बदलने की कोशिश करती हो।
तो हम जब ये सोचने लगते हैं कि ना करें, तब हम गलती में पड़ जाते हैं। ना करने के लिए कारण जुटाना बहुत मुश्किल है, और वही तो ना करने का जिस दिन कारण जुटा लोगे उस दिन सामायिक हो जाएगी, वो मोक्ष हो जाएगा। मेरा मतलब समझ रहे ना, करने का कारण ही हमने जुटाया है सब। जिस दिन हम उस हालत में आ जाएंगे कि हम कह सके कि ना करना भी काफी है, अब कुछ नहीं करते, नियम से बाहर, तो नियम के हम बाहर हो जाएंगे। उस स्थिति का ही नाम मोक्ष है, जो करने के बाहर हो गया। लेकिन जो करने के भीतर है वो तो कुछ ना कुछ करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। हाँ हाँ, ठीक है ना, ठीक कहते हैं। और वो जो पुंगलिया जी कहते हैं वो भी समझ लेना चाहिए। वो ये कहते हैं कि एक आदमी हो सकता है जो चांटा मारने में दुख ना उठाए, आनंदित हो, बिल्कुल हो सकता है। एक आदमी हो सकता है जो किसी को चांटा मारे और दुख बिल्कुल ना उठाए और आनंदित हो। तो हमको लगेगा फिर इसके साथ क्या होगा, लेकिन हमें ख्याल नहीं है कि जो आदमी चांटा मारने में आनंदित हो वो आदमी नहीं रह गया, वो आदमी से बहुत नीचे उतर गया, बहुत ही नीचे उतर गया। और उसने चांटा मारने में इतना खोया जितना कि चांटा मार के दुखी होने वाला नहीं खोता है। इसको जरा ख्याल रख लेना। चांटा मार के जो दुखी होता है वो तो बहुत थोड़ा सा फल भोगता है, लेकिन जो चांटा मार के आनंदित होता है उसने तो भारी फल भोग लिया। उसका तो विकास का तल एकदम नीचे चला गया, वो तो एकदम जंगली हो गया। उसने 10,000, 20,000, 25,000 साल में जो आदमी ने विकास किया सब खो दिया, वो वहां चला गया। उसका विकास तो इतना पिछड़ गया कि उसको तो जन्मों का चक्कर हो जाएगा, जिसमें कि वो वापस उस जगह आए जहां चांटा मारने से दुख होता है। मेरा मतलब सुन रहे हैं आपने? फल वो भी भोग रहा है, बहुत भारी फल भोग रहा है, साधारण फल नहीं भोग रहा है। उसका फल बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। हाँ हाँ, पूछो। आपने जो कहा कि आदमी का जीवन का कर्म की सुखी रेखा अंकित होती है, पुनर्जन्म का आश्रय जैसे दान कर लेता है। आपने बोला कि आदमी हत्या करता है 10-12 दिनों तक, उसको हत्या होने की संभावना रहती है। पहले आपने बोला था जो वेश्या होती है उसका सप्रेशन ऐसा से प्राप्ति होने का होता है, तो वेश्या की सुखी रेखा कर्म से तो उसको वेश्या ही होने का दान शक्यता रहती है। ठीक कहते, साधारणता तुम समझते हो दमन कर्म नहीं है। असल में हमारी कठिनाई क्या है, दमन कर्म है, दमन भी कर्म है, भोग भी कर्म है, वेश्या होना भी एक कर्म है, दमन भी कर्म है, दमन भी उसका एक कर्म है, समझे ना? हाँ, तो दमन की भी सूखी रेखा रह जाती है। सन्यासी है एक, साध्वी है एक, हजारों सूखी रेखाएं। असल में होता क्या है, हम कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझ पाते। हम समझते हैं कोई एक आध रेखा है, हजारों हमारे कर्म है, हजारों रेखाएं, हजारों रेखाओं का काट है, जाल है। उस सब जाल की निष्पत्ति हम है। एक वेश्या है और प्रतिदिन जब भी वो वेश्या के काम से गुजरती तभी दुखी होती, सामने उसके एक सन्यासिनी रहती और दिन रात सोचती कि कैसा जीवन है अद्भुत उसका, कैसा अच्छा होता कि मैं सन्यासिनी हो जाती। तो दोहरी रेखाएं पड़ रही, वेश्या होने का कर्म कर रही उसकी एक रेखा पड़ रही, लेकिन उससे भी प्रबल रेखा इसकी पड़ रही है कि वो वेश्या होने से पीड़ित है और नहीं होना चाहती और सन्यासिनी होना चाहती। सामने सन्यासिनी रह रही है, वो सुबह से सांझ तक साध रही है, अपने को ब्रह्मचर्य साध रही है, लेकिन जब भी वेश्या के घर में दिया जलता है और सुगंध निकलती और संगीत बजने लगता तब उसका मन डमाडोल हो जाता है और वो सोचती पता नहीं वेश्या कैसा आनंद लूट रही होगी। तो साध्वी भी दो रेखाएं बना रही, एक रेखा बना रही वो साध्वी होने की और एक रेखा बना रही वो वेश्या होने का आकर्षण की। अब इन सबके तालमेल पर निर्भर करेगा अंततः कि साध्वी वेश्या हो जाए कि वेश्या साध्वी हो जाए। मेरा मतलब समझे ना तुम? हाँ, जिंदगी में हजार रेखाएं काम कर रही, सीधी रेखा नहीं है, कोई सीधा रास्ता नहीं, हजार पगडंडियां कट रही और मल्टी कॉजल है, मल्टी कॉजल है। और तुम खुद कभी थोड़ी देर इधर जाते हो, फिर थोड़ी देर इधर जाते हो, तुम भी कोई सीधी रेखा में नहीं चले जा रहे। कभी तुम अच्छे आदमी होने की रेखा में 2 कदम चलते हो, 10 कदम बुरे आदमी के होने में हटाते हो। तुम्हारी जिंदगी भी कोई ऐसी नहीं कि तुम एक रास्ते पर सीधे चले जा रहे हो, तुम बार बार चौरस्ते पे लौट आते हो, पीछे चले जाते हो, आगे जाते हो, बाएं दाएं जाते हो, सब तुम घूम रहे हो। इस सब का टोटल हिसाब होगा। हिसाब मतलब ये कि तुम्हारे चित्त पे सबके संस्कार होंगे, वो सब संस्कार एक दूसरे को काटेंगे। आखिरी हिसाब में जो कट के तुम्हारी रेखा बन जाती है वो तुम्हारा व्यक्तित्व निर्माण करेगी। और फिर भी ऐसा नहीं है कि तुम इकहरा व्यक्तित्व लेके पैदा होते हो,
तुम अनंत संभावनाएं लेकर पैदा होते हो। एक बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे के सन्यासी होने की संभावना है, क्योंकि उसने सन्यासी होने की भी एक रेखा बांधी है। उसके गुंडे होने की भी संभावना, उसने वो भी रेखा बांधी। वो अनंत संभावना लेकर पैदा हुआ है। अनंत सूखी रेखाएं उसे आमंत्रित करेंगी। अब कौन सी प्रबल सिद्ध हो जाएगी, वो उस पर बह जाएगा। तो हमारी सारी कठिनाई जो होती, क्योंकि नियम जो होते हैं वो जब समझाता है कोई तो वो सीधी रेखा में होते हैं, समझे ना। और जिंदगी जो है वो बहुत सी रेखाओं का काट पीट है। जब समझाने में बैठता हूं तो तुम एक नियम समझते हो तो तुमको तत्काल दूसरा ख्याल आता है, उसका क्या होगा। और समझाने में उपाय नहीं है कोई सब इकट्ठा समझाने का, समझे ना। सब इकट्ठा समझाने का उपाय नहीं। अगर मैं क्रोध समझाऊंगा तो क्रोध समझाऊंगा, घृणा समझाऊंगा तो घृणा समझाऊंगा, प्रेम समझाऊंगा तो प्रेम समझाऊंगा, दया समझाऊंगा तो दया समझाऊंगा। और तुम एक साथ सब हो, दया भी, प्रेम भी, घृणा भी, क्रोध भी, सब एक साथ हो तुम। और तुम्हारी सब संभावनाएं। कोई तुम्हें अभी प्रेम से बात करेगा तो तुम एकदम प्रेमपूर्ण हो जाओगे, और कोई आदमी छुरी दिखाएगा तुम क्रोधपूर्ण हो जाओगे। तुम सब हो। तो व्यक्ति तो है मल्टी काजल, अनंत कारण से भरा हुआ। और जब समझाने हम बैठते हैं तो एक ही कारण को चुनना पड़ता है। भाषा जो है वो रेखाबद्ध है, और जिंदगी जो है वो अनंत रेखाओं का जाल है। इसलिए भाषा में बहुत भूल होती, क्योंकि भाषा ऐसी सीधी जाती एक रेखा में। मैं करुणा समझाऊंगा तो करुणा समझाता चला जाऊंगा। अब करुणा के साथ ही साथ एकदम से क्रोध कैसे समझाऊं, घृणा कैसे समझाऊं, वो समझाना मुश्किल। फिर उनको अलग समझाऊंगा। ये सब अलग अलग रेखाएं बन जाएंगी। और व्यक्ति में ये सब रेखाएं अलग अलग नहीं, सब इकट्ठी जुड़ी कड़ी।